हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अभिषेक शर्मा द एजुकेटर चैनल पर। आज हम करने वाले हैं अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, ये क्लास नंबर 12 स्टूडेंट्स के लिए है और ये जो वीडियो होने वाली है ये वन शॉट वीडियो होने वाली है। इसमें हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताता हूँ। देखो ध्यान से इस वीडियो को देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। देखो इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि सारे के सारे टॉपिक्स, देखो सबसे पहले आपको टॉपिक्स पता होने चाहिए। किसी भी चैनल पर या किसी भी चीज पर आप ये ऐसी वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले आप क्या करो, चैप्टर के टॉपिक्स पता करो। जैसे पहले इसमें बात करते हैं क्या क्या सीखने वाले हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पता करने वाले हैं। सेकंड टॉपिक हमारा होने वाला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। थर्ड टॉपिक हमारा होने वाला है इंटरेस्ट ऑन लोन। फोर्थ टॉपिक होने वाला है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिफ्थ टॉपिक होने वाला है पास एडजस्टमेंट। और लास्ट में होने वाला है एक और पीएनएल एप्रोप्रिएशन जिसमें हम गारंटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे टॉपिक्स होने वाले हैं और जो क्वेश्चंस कराने वाला हूं ना मैं इस वीडियो में, जो क्वेश्चंस कराने वाला हूं वो कराने वाला हूं 2026 से लेकर 2023 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए वो सब। क्योंकि देखो प्रैक्टिस आप बुक से कर रहे हैं, बुक के क्वेश्चंस भी हम करा चुके हैं, पहले मैं वीडियो डाल चुका हूं इस चैप्टर की। ठीक है, मगर अब हम करने वाले हैं मेनली जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो बोर्ड के क्वेश्चन होने वाले हैं, जो हमें बताएंगे कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से है। देखो अगर अभी तक कोई भी वीडियो नहीं देखी है, कहीं से कुछ भी समझ नहीं आया तो इस वीडियो को देख लेना चैप्टर नंबर 1 से, और एक एक चीज बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ठीक है, एक एक क्वेश्चन है, एमसीक्यू भी मिलेगा, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, और सारी की सारी चीजें मिलने वाली हैं, ए टू जेड थ्योरी जो होने वाली है वो भी कंप्लीट मिलने वाली है। तो ये मान के चल सकते हो कि इसमें सब कुछ आपको मिलने वाला है पूरा प्रॉपर तरीके से। बस इस बात को ध्यान रखना है कि इस पूरी वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना है। टॉपिक्स मैंने बता दिए हैं, टॉपिक सबसे पहले आपको लिख लेने हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी वहां पर जाके टिक लगा सकते हैं कि भाई हमने ये टॉपिक कर लिए हैं कंप्लीट अच्छे तरीके से। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले सीखते हैं कि भाई ये पार्टनरशिप क्या होती है। देखो नाम से पता चल रहा है, अगर मैं बात करूं यहां पर पार्टनर प्लस शिप, पार्टनर प्लस शिप की मतलब किसी ना किसी, देखो जो पार्टनर होते हैं वो दो या दो से ज्यादा व्यक्ति होते हैं, ये बात सबको पता है, सबने बिजनेस में थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ी भी होंगी। तो पार्टनरशिप का मतलब यहां पर जो आ रहा है वो आ रहा है कि जहां पर दो या दो से ज्यादा व्यक्ति हों और उनके बीच में कुछ ना कुछ एग्रीमेंट हो, वो व्यक्ति कहलाएंगे पार्टनर। देखो अब मैं बात करता हूं अगर डेफिनेशन की बात, द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द बिजनेस, यहां तक बात करो कि ऐसा रिलेशनशिप व्यक्तियों के बीच में जिनमें कुछ एग्रीमेंट हो, कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटने के लिए चीज की जाए, उसे कहते हैं पार्टनरशिप। अच्छा, ये बिजनेस या तो किसी सबके द्वारा चलाए, सारे के सारे प्रेजेंट हो, या किसी एक के द्वारा भी चलाया जाए तब भी ये पार्टनरशिप कहलाएगा। ठीक है, नाम होते हैं, देखो तुम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं, सबके नाम होते हैं। तो ये नेक्स्ट जो चीज हमें पता करनी है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा था, 1932। कौन सा एक्ट है, 1932। इसको भी ध्यान रखना है क्योंकि 1 मार्क में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है। अगर मैं सेक्शन की बात करूं तो सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 4, तो यहां से हमारे 3 क्वेश्चन कवर होते हैं। 3 क्वेश्चन क्या क्या कवर होते हैं, पार्टनरशिप में कितने व्यक्ति चाहिए, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति चाहिए, पार्टनरशिप में कौन से एक्ट से बनाया गया है, 1932, सेक्शन कौन सा है, सेक्शन नंबर 4, बिजनेस किसके द्वारा चलाता है, सभी के द्वारा या फिर किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा भी बिजनेस चलाए, मगर पार्टनर्स वो रहेंगे, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, आगे आता है नेक्स्ट टॉपिक फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो फीचर्स क्या कहते हैं, फीचर्स कहते हैं भाई दो या दो से ज्यादा व्यक्ति होने चाहिए, एग्रीमेंट होना जरूरी है, एग्रीमेंट होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि इनके बीच में एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी होना चाहिए। आगे जाके तुम पढ़ोगे भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज भी होता है, एडमिशन होता है, तो वहां पर
रेशो कुछ इस तरीके से ऐड ऑन हो जाता है, रिटायरमेंट होता है तो वहां पर एक पार्टनर चला जाता है तो रेशो कैसे चेंज होता है, तो वो सब चीजें, क्योंकि यहाँ पर रेशो सबसे ज्यादा मतलब रखता है पार्टनरशिप में। अगर रेशो ही नहीं होगा तो प्रॉफिट किस रेशो में बांटेंगे ये नहीं पता होगा, और फिर उन दोनों के बीच में क्या होगा, डिस्प्यूट हो सकता है। ठीक है। बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, बिजनेस इनलीगल नहीं होना चाहिए, बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, पहली बात समझ आया। ठीक है। अगली चीज, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम और एक्टिव। ठीक है, कि सबके जगह पे एक व्यक्ति या फिर सभी के सभी व्यक्ति उस बिजनेस को कैरी करें। इतनी बात समझ आई। थ्योरी पार्ट भी जरूरी है, अभी कैसे जरूरी है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्वेश्चन हम अभी कंप्लीट करने वाले हैं। बोला है पार्टनरशिप डीड के बारे में, क्या बोला है, पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड क्या है भाई, डीड क्या है, द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट, जो तुमने एग्रीमेंट बनाया था उसमें जो डॉक्यूमेंट है, लिखा गया है कि रिटर्न में कि भाई सभी के सभी पार्टनर्स क्या क्या चीजें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वही पार्टनरशिप डीड होता है। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट का जो डॉक्यूमेंट है लिखित तौर पर सभी पार्टनर्स के पास, वो ही पार्टनरशिप डीड कहलाएगा। बात समझ पा रहे हो? चलो आगे देखो, कुछ इंपॉर्टेंट लिखवाए, वैसे बहुत सारी चीजें होती हैं मगर हमें सब, मैंने 5 चीजें लिखवाई हैं और आगे बोल दिया भाई तुम आगे पढ़ लेना, बिजनेस में तुमने पढ़ा, इतनी ज्यादा चीजें पूछे भी नहीं आती। तो क्या क्या चीजें पार्टनरशिप डीड में होती हैं, तो सबसे पहला होता है नेचर ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस कैसे नेचर का है। ठीक है। सेकंड चीज, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, ये पता होना चाहिए कि फर्म कहां पर है, उसका नाम क्या है। ठीक है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स का एड्रेस भी पता होना चाहिए और नाम भी पता होना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर कुछ भी अगर उनके अगेंस्ट होता है तो वो वहां से क्या कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं, बोल दिया जाए कि भाई तुम यहाँ पे रहते हो, ये तुम्हारा नाम है। आगे कैपिटल कंट्रीब्यूट भी लिखा जाएगा कि भाई कितना पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में। नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी पता होना चाहिए, तो उस एग्रीमेंट में लिखा होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये होते हैं पार्टनरशिप डीड। इसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं मगर वो हमें जरूरत नहीं है पढ़ने की। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, अभी हम समझते हैं। बोला व्हाट शुड बी द रूल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हो, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं हो तो क्या होगा, तो क्या होगा कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, हमें जो दिक्कत पड़ रही थी कि जो प्रॉफिट और लॉस डिवाइड करना, वो क्या जाएगा, इक्वली डिवाइड होगा, तब जब पार्टनरशिप डीड नहीं होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या मिलेगा, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलने वाला, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी पेड। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी मिलेगी, नहीं, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होगी। क्या कोई सैलरी और कमीशन भी मिलेगी, कोई भी सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगी। मगर ये वाला पॉइंट थोड़ा सा महत्वपूर्ण है जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस बाय अ पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस बाय अ पार्टनर, कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 6% पर एनम के हिसाब से क्या होगा, मिलने वाला है। कितने परसेंट, 6% के हिसाब से मिलने वाला है, चाहे पार्टनरशिप डीड हो या नहीं हो। अगर नहीं होगी तो 6%, अदरवाइज उसमें लिखा होगा कितने परसेंट दिया जाएगा। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 6% जरूर देना, चाहे लॉस भी हो रहा है फर्म को, चाहे लॉस भी हो रहा है फर्म को, तब भी क्या होगा, ये वाला जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये पे किया जाएगा। बात समझ पा रहे हो? समझ आ गई बात? चलो आगे बढ़े। ये थ्योरी पार्ट था। चलो अब इससे रिलेटेड ना एक दो क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं क्या ये क्वेश्चंस अच्छे खासे हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन, पढ़ना है, रीड करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन जो कह रहा है वो सारी चीजें अगर हमें समझ में आ गई हैं तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं समझ आई तो उसको भी कोशिश करनी है कि भाई कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये चीज हम ध्यान से रखेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। क्वेश्चन को रीड करो, पॉज करो, एकदम से चीजों को समझो कि भाई क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ना। अगर ये चीज नहीं करोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। ठीक है। चलो पढ़ते हैं। बोला है
each partner carry on the business of the firm is the principal as well as agent of all the other partners of the firm। यहां पे बोला है जो बिजनेस कर रहे हैं, देखो मैंने बोला था ना बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं इस फर्म में, इज द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट फॉर ऑल अदर पार्टनर्स ऑफ द फर्म। क्या ये चीज सही है? अब इससे रिलेटेड क्या बात करेंगे कि भाई वो प्रिंसिपल भी होंगे, वो एजेंट के तौर पर भी काम करेंगे। तो इससे नीचे रीजन लिखा हुआ है, देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन ऑफ म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। कि मतलब म्यूचुअल एजेंसी का मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट ही समझ के रखो कि भाई उनके बीच में क्या एग्रीमेंट होगा। क्या ये जो वाक्य लिखा है, अगर उनके बीच में एग्रीमेंट होगा तो बिजनेस के वो क्या होंगे, एक तरीके के हेड ही होंगे ना, बिजनेस के मालिक ही होंगे ना, बिजनेस के प्रिंसिपल्स उनके बेस पर ही चीजें चलेंगी ना। जो एजेंट होंगे वो एक तरीके से उनके वही होंगे ना। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगर ये देखो, अगर उनके बीच में रिलेशन ही नहीं है तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे, पार्टनरशिप का पार्ट नहीं हो पाएंगे, बात सही है। तो रीजन में लिखा है भाई उनके बीच में रिलेशन है, इसलिए वो क्या है, क्या कर सकते हैं, फर्म इज द प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट फॉर अदर पार्टनर्स। कि सबके लिए बिजनेस कैरी करने के लिए फर्म के पास कुछ ना कुछ प्रिंसिपल और एजेंट्स की तरह काम करते हैं। तो इसका मतलब बोथ ए एंड आर ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो थ्योरी का पार्ट समझ आया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, अभी इसके बारे में बात करेंगे, ये भी थ्योरी का पार्ट है, ठीक है। इसके बाद ये देखो, यही क्वेश्चन दोबारा से है, देखो रिपीट है, ये 2025 में है और यही 2024 में है। तो इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे। बोला ईच पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट, वही बात बोला है। क्यों है? क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में बताया गया है पार्टनरशिप किसके द्वारा की जाती है, या तो ओन बाय ऑल पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कि भाई या तो सभी के द्वारा, या एक ऐसा व्यक्ति है, या दो ऐसे व्यक्ति हैं वो सबका काम खुद ही कर रहे हैं। देखा होगा ना टाइप्स ऑफ पार्टनर्स तुमने देखा होंगे, स्लीपिंग पार्टनर्स, कुछ ऐसे पार्टनर्स होते हैं एक्टिव पार्टनर्स जो कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ का अपना नाम दे देते हैं, कुछ अपने प्रॉफिट का शेयर दे देते हैं, मगर वो बिजनेस में नहीं आते। मगर जो बाकी पार्टनर्स हैं, बाकी पार्टनर्स हैं वो क्या हैं, बाकी पार्टनर्स जो हैं, बाकी पार्टनर्स क्या है, उसमें कंट्रीब्यूट करते ही करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर वहां पे पूछा गया है तो तुम्हें इसका जवाब देना। तो इसका भी आंसर क्या होना चाहिए, इसका भी आंसर क्या होना चाहिए भाई, इसका भी आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल कि ये रीजन भी ठीक है और दोनों चीजें हमारे पास ठीक है। ऑप्शन नंबर ए भी ठीक है और ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है। अगर ये चीज है, उनके बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग है काम करने की कि हम इसके बदले में काम करते, तो इनके जो पार्टनर्स इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज द एजेंट फॉर ऑल अदर पार्टनर, सभी के सभी पार्टनर्स प्रिंसिपल भी और एजेंट भी। तो ये थ्योरी का पार्ट था हमारा और क्वेश्चन आया था 2 साल में। तो इस तरीके से क्वेश्चन मिले तो कर लेना। चलो समझ आ गया। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, मेन टॉपिक है। थ्योरी पार्ट समझ आ गई। थ्योरी पार्ट अगर एक क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से आएगा, और 2 साल में आया 25 और 24 के अंदर, क्या पता 27 में भी ये चीज मिल जाए, तो इस तरीके से मिलेगा। आगे बोला कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इसके हमने 2 पार्ट किए, सिंपल और प्रोडक्ट, सिंपल और प्रोडक्ट। और मैं कह सकता हूं सिंपल में भी 2 मेथड हम करने वाले हैं, एक है फिक्स्ड डेट जिसमें गिवन हो और एक में नॉट फिक्स्ड। अभी मैंने नाम दिए फिक्स्ड और नॉट फिक्स्ड। मतलब जैसे क्वेश्चन में बोला गया है भाई साहब कि कभी बिगिनिंग में पैसा निकाल रहा है, कभी वो मिडिल में पैसा निकाल रहा है, कभी वो ईयर एंड में निकाल रहा है, तो ये क्या हो जाते हैं, नॉट फिक्स का काम करते हैं, मतलब डेट फिक्स नहीं होती। मगर जहां पे बोला जाए कि ईच बिगिनिंग, तो वहां पर वो डेट क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है कि भाई हर एक बिगिनिंग में या ईच एंड में निकाल रहा है पैसा, विड्रॉ कर रहा है पैसा, तो वो फिक्स डेट कहलाती है। तो यहां पर मैंने इसको 2 नाम दिए गए हैं। क्या नाम दिए हैं, एक नाम दिया गया है फिक्स्ड और एक नाम क्या दिया गया है, नॉट फिक्स्ड। और नेक्स्ट मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड। तो सबसे पहले हम करते हैं सिंपल मेथड, फिर उसके बाद हम करते हैं प्रोडक्ट मेथड। तो सिंपल मेथड में सबसे पहली चीज आती है कि जब डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं गिवन, क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन भी करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, सब चीजें करेंगे। मगर यहां पे समझो, बोला है व्हेन डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट फिक्स्ड। बोला है फिक्स डेट क्या होती है भाई, बिगिनिंग में पैसा निकाल लिया, मिडल में पैसा निकाल लिया, एंड में पैसा निकाल लिया। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझो, पहले 1 फरवरी को पैसा निकाला, फिर 30 फरवरी, 30 फरवरी नहीं है भैया, ये गलत लिखा है, इसको चेंज कर लेना, ये 30 अप्रैल है, ठीक है, ये अप्रैल है, ये अप्रैल है। तो 1 फरवरी को, फिर 30 अप्रैल को, फिर इसके बाद
1 जुलाई को पैसा निकाला, फिर 15 अक्टूबर को, फिर 31 दिसंबर को। ठीक है, हमने यहाँ पे क्लोजिंग ली हुई है 31 दिसंबर, ये मान के चलना। देखो वैसे मिलेगा नहीं तुम्हें, 31 मार्च मिलेगा, मगर यहाँ पर हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा लिया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले ये फॉर्मूला समझो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इक्वल टू में ड्रॉइंग, देखो यहाँ पे बोला ड्रॉइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 12, रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। तो ड्राइंग का फॉर्मूला याद हो जाएगा। फॉर्मूला नहीं भी याद हो रहा तो सोचो समझो कि भाई एक ड्राइंग है, कोई व्यक्ति किसी रेट पर दे रहा है और उस कुछ ना कुछ इंटरेस्ट उसे देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, देखो ड्राइंग का ही तो पार्ट है कि अगर तुम कभी भी इंटरेस्ट, देखो ड्राइंग का मतलब तुम समझते हो ना कि भाई पर्सनल यूज के लिए कोई भी पार्टनर पैसा विड्रॉ कर रहा है, अब वो विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो दूसरा व्यक्ति क्या बोलेगा, भाई साहब तुम पैसा निकाल रहे हो, तुम पैसा निकाल रहे हो, तो इसके बदले में तुम फर्म को क्या दोगे, इंटरेस्ट भी दोगे, इंटरेस्ट भी दोगे, इंटरेस्ट दोगे। तो इसलिए यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनाई गई है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के दो मेथड है, सिंपल मेथड है एंड सेकंड मेथड है प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में भी दो मेथड है, जहां पे डेट ऑफ ड्राइंग फिक्स होती है, जहां पे डेट ऑफ ड्राइंग नॉट फिक्स होती है। तो देखो जैसे यहां पे राम एक पार्टनर था, उसने कुछ पैसा विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, मतलब ड्राइंग समझ जाओगे, और उसका ईयर एंड 31 दिसंबर है, 31 मार्च में मिलेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वहां से चीजें समझ जाना। अब करना क्या है, देखो समझो बड़े ध्यान से। बोला यहां पर समझना कि 1 फरवरी को 10,000 रुपए निकाले, तो ड्राइंग 10,000 रुपए थी। अब अगर तुमने 10,000 रुपए निकाले हैं तो इसका जो इंटरेस्ट है वो कब तक दोगे, वो कब तक दोगे, 31 दिसंबर तक। कब तक दोगे, 31 दिसंबर तक। कब तक दोगे, 31 दिसंबर। इसका मतलब 11 मंथ, कितने मंथ हो गए, 11 मंथ की 11 महीने इंटरेस्ट तुम उसका दोगे, कितने परसेंट के हिसाब से, 6% के हिसाब से। बात समझ पा रहे हो, कैलकुलेट करो, एक ये कट गया, ये इससे कट गया, ये यहां से ये कैंसिल, और ये यहां से ये कैंसिल, 550 रुपए तुम्हारा इंटरेस्ट बन गया। कौन सी डेट वाला, 1 फरवरी वाला। समझ आ गया। अब इसके बाद 30 अप्रैल के बारे में बात करते हैं, 30 अप्रैल के बारे में बात करते हैं। तो 30 अप्रैल को 12,000 रुपए निकाले थे, 12,000 रुपए निकाले थे 6% के हिसाब से। अब मंथ क्या बने, देखो अप्रैल पूरा जा चुका है, 30 अप्रैल दिया है, तो अप्रैल काउंट नहीं होगा इसमें। तो काउंट कौन सा होगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 महीने इसमें आ जाएंगे। तो 8/12 यहां पर। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। ठीक है, इसको सॉल्व करो, ये इससे कैंसिल, यहाँ पे 2, ये 1 0 1 0 1 0 1 0, ये आ गया 4, तो ये आ गया 480। इसके बाद 1 जुलाई के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आएगा 15,000, 6%, और कितने मंथ बने भाई, अब यहाँ पे जुलाई से स्टार्ट हो जाए, ये 2 मंथ हटा दो, देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो 6 महीने बने, 6/12, तो यहाँ से 1/2 ये कट जाएगा, ये से 0, ये से 0, और ये आ गया 3, तो ये आ गया 450। ठीक है, 450 ही आ गया। अब उसके बाद फिर दोबारा 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, तो एक बार और ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, अक्टूबर से बचे कितने, 2 प्लस हाफ मंथ, 15 के बारे में। तो यहाँ पर आएगा 20,000, 20,000 बटे इंटू 6/100 इंटू इंटू 2.5/12। ठीक है, ऐसे लिख लेगा, इससे कैंसिल, 20 जा पे, 1 2 1 2 और एक ये 3 जीरो, और ये इससे कट जाएगा 10, तो आ गया कितना, 250, 250। अब यहाँ पे बोला 31 दिसंबर, देखो मैंने ये डेट इसलिए दी थी, 31 दिसंबर को उसने पैसा निकाला, क्या इस साल 31 दिसंबर उसका एंड हो रहा है, तो क्या वो पैसा इंटरेस्ट चार्ज होगा, नहीं होगा। तो 31 दिसंबर में जब तुम 30,000 रुपए निकालोगे, यहाँ पे लिख देते हैं 30,000, 30,000 अगर पैसा निकाला गया 6% के रेट से, तो मंथ कितने आएंगे, 0/12, तो आंसर कितना हो जाएगा, 0। इन सबको प्लस कर लो, तो 550 प्लस 480 प्लस 450 प्लस 250। ठीक है, इन सबको प्लस करो, कितना बनेगा भैया, ये देखो कोशिश करना कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना, ना ही मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, प्लस इस तरीके से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया 500, 700, 700, 700 और 600, 1300, 1300 और
1300 और 400 1730, ये तुम्हारा फाइनल उत्तर होगा। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? चलो, अब ये तो डेट ऑफ ड्राइंग फिक्स थी। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जहां पर डेट ऑफ ड्राइंग नॉट फिक्स थी। अब आता है डेट ऑफ ड्राइंग, डेट ऑफ ड्राइंग फिक्स्ड, डेट ऑफ ड्राइंग फिक्स। अब ये डेट ऑफ ड्राइंग फिक्स है, मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे एक लाइन बोल देता हूं कि एक व्यक्ति ने 1 अप्रैल 2024 को 10,000 रुपए निकाले और उसने बोला कि वो ईच मंथ के बिगिनिंग में पैसे निकालेगा। ठीक है, वैसे मैंने टेबल यहाँ पे बनाई है, बिगिनिंग की, मिडल की, एंड की, सबकी टेबल यहाँ पे बनाई है। मगर ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे? देखो यहाँ पे समझो, इसके लिए तुम्हें क्या करना होता है, इसके लिए तुम्हें एवरेज पीरियड निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एवरेज पीरियड निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एवरेज पीरियड। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब ध्यान से समझो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। देखो फॉर्मूला बन जाएगा, मैं टेबल तुम्हें दिखा दूंगा स्क्रीन पर, सारी की सारी टेबल तुम्हारे सामने होगी, तुम इसको लिख लेना, बुक में भी मिल जाएगी ये टेबल। मगर समझो, अगर मैं बात करूं, अगर तुम्हें ये याद नहीं रहे तो कैसे करोगे? देखो इसके बाद बताना है, इसके बाद बताना है कि फर्स्ट विड्रॉल जब हुआ था उसका 1 अप्रैल 2024 को हुआ था, मतलब 1 अप्रैल, और इसका ईयर एंड हम मानते हैं 31 मार्च। तो 1 अप्रैल को पहला विड्रॉल हुआ था और उसके बाद ये ईच मंथ निकाल रहा है। तो ये मैं बात करता हूं कि जब ये लास्ट में निकालेगा तो 1 मार्च को पैसा निकालेगा लास्ट। ठीक है, ये बात समझ आई। तो यहां पे समझो, यहां पे थोड़ा सा हम समझते हैं, थोड़ा समझो कि लेफ्ट मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, कि पहली ड्राइंग के बाद कितने मंथ बचे। अगर मैं बात करूं 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो 12 महीने बच गए, प्लस लेफ्ट मंथ, अच्छा ये वो वाला लेफ्ट नहीं है जो तुम समझ रहे हो कि भाई लेफ्ट हैंड, लेफ्ट बचे हुए, लेफ्ट मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग, एंड डिवाइड बाय टू, एवरेज पीरियड निकालने के लिए। तो अब देखो, लास्ट हमने कब निकाला था? 1 मार्च, तो 1 मार्च के बाद कितना ईयर एंड बच गया? 1 बच गया, बटे में 2, तो कितना निकल के आया? 13/2। तो ये इसका क्या होगा? अब देखो बिगिनिंग में क्या यही निकल के आ रहा है? क्या यही बिगिनिंग में मंथ निकल के आ रहा है? मैंने ये ड्राइंग पर, अच्छा ये जो फॉर्मूला बताने का मेन फंडा क्या है, इस वाले फॉर्मूले बताने का मेन फंडा क्या है? क्योंकि काफी बार ये देखो, ये कब एलिजिबल है? अगर मैं बात करूं, ये तब एलिजिबल है जब भाई वो हर 12 महीने निकाल रहा है, 6 मंथ निकाल रहा है, क्वार्टरली निकाल रहा है, या हाफ ईयरली पैसा निकाल रहा है, तब ये एलिजिबल है। तब ये एलिजिबल है, तब वहां पर ये टेबल बहुत अच्छे से तुम्हें समझ आ जाएगी और तुम इजीली निकालोगे। बोला फॉर ईच 12 मंथ्स, फॉर ईच 6 मंथ, फॉर ईच क्वार्टरली, फॉर हाफ ईयरली, तो वहां पर ये टेबल एलिजिबल है। मगर कभी कभी क्या होता है कि एक सरप्राइज दे देता है, क्वेश्चन में बोलता है भैया कि उसने पैसा 1 अक्टूबर 2024 को पैसा निकाला, और बताओ 31 मार्च 2025 तक कितना पैसा बना, कितना पैसा बना। तो यहां पर व्यक्ति क्या करता है, अब वो सोचता है भाई वैसे तो यहाँ पे 6 मंथ बन गए हैं, मगर अच्छा इसको भी चलो 6 मंथ हटा देते हैं, यहाँ पे 1 अक्टूबर की जगह 1 नवंबर लिख लेते हैं, यहाँ पर 1 नवंबर लिख लेते हैं। ठीक है, 1 नवंबर और बिगिनिंग में पैसा निकाला। ठीक है, अब यहां पर सोचने वाला है स्टूडेंट, सोचने वाला है भाई ये ना 6 मंथ बन रहे, ना ही ये कुछ बन रहे, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना होगा। उसने जब पैसा निकाला 1 नवंबर को, तो उसके बाद कितने मंथ लेफ्ट बचे? 5 महीने बचे। और लास्ट ड्रॉइंग कब निकाली होगी? 1 मंथ, 1 मार्च को एक विड्रॉ की होगी, तो यहां पर 1 मंथ इसमें ऐड कर दिया, बटे में 2, तो यहां से आ जाएगा 6/2 3, ऐसा कुछ आ जाएगा निकल। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल लिया था। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से तुम्हें यहाँ पे ये चीजें समझनी, मगर
इसका जो फॉर्मूला बनने वाला है ना वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब तुम्हारे सामने क्या दिक्कत है, जो ये ड्राइंग है ना ये 10,000 ये पर मंथ है। क्या है? पर मंथ है, कि हर महीने वो 10,000 रुपए निकाला था। तो हर महीने अगर वो 10,000 रुपए निकाला था तो साल में वो कितने निकालेगा? इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि भाई बिगिनिंग में ही पैसा निकाल लिया था और हर महीने निकाल रहा है पूरे 12 मंथ्स के लिए। बात समझ पा रहे हो? तो यहां पर क्या आ जाएगा? 12 मंथ्स। अगर क्वार्टरली की बात करें तो क्वार्टरली में क्या होता है, हर तीन तीन महीने बाद निकालता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्वार्टरली की, तो वहां पे क्वार्टरली में भी बनेगा भाई 1 अप्रैल को पैसा निकाला, फिर उसके बाद जब लास्ट पैसा निकाला होगा तो उसने पहले क्वार्टर से पहले निकाल लिया होगा। मतलब कह सकते हैं कि अगर मैं बात करूं तो 1 जनवरी को पैसा निकाल लिया होगा। तो इसके बाद 3 महीने बच गए। और यहां पर कितने महीने इसने तो हर उसके बाद निकालना क्वार्टर के बाद, तो 12/2। तो यहां पर आ जाएगा 15/2। 15/2। समझ पा रहे हो? थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे तो भाई ये टेबल याद कर लेना, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ ध्यान से समझो। यहां पर ये n+1 है, n+1 है, n+3, n+6 फॉर हाफ ईयरली, आधे साल के लिए। फॉर 6 मंथ, कोई भी 6 महीने हो। ठीक है। यहाँ पर n-1 n-1, यहाँ पे बस इतना है, ये प्लस है तो ये माइनस, और इनमें सब में n/2 है। बस यहाँ पर क्या है, फॉर 12 मंथ के लिए 12 है, यहाँ पर क्या है 6 है, और यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे भी 12 n के बदले। ये इसको सही कर देता हूँ। ठीक है। बस इस तरीके से, अगर तुम्हें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इस तरीके से तुम यही टेबल याद, नहीं याद होती तो इस तरीके से चलो। ये फॉर्मूला है, ये मेथड है। मैं अब अलग अलग करके अगर बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से समझो कि तुम्हारे पास सिर्फ इतना समझना है कि कितने मंथ बचे हैं वो तुम्हें यहाँ पे देखने हैं, और कितने मंथ के बाद देखो, अगर 1 अप्रैल को निकाला तो 12 मंथ बचने वाले हैं। 12 मंथ बचने वाले, अगर वो 6 महीने की बात कर रहा है, अगर वो 6 मंथ के लिए विड्रॉ कर रहा है फॉर 6 मंथ, तो उसके बाद वो 6 महीने, तो यहां पर वो 6 का इस्तेमाल किया गया मैंने। समझ पा रहे हो? तो ये टेबल याद रख लेना। अगर फॉर 12 मंथ्स है तो 12 मंथ्स की बात करें तो यहां पर n+1 बिगिनिंग में डिवाइड बाय 2, ये याद कर सकते हो डायरेक्ट, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर बिगिनिंग, ठीक है, मिडल की बात करें तो n/2, 12/2 मिडल में निकाल रहा है। देखो मिडल में निकालना भी इजी। अगर मैं इसी की बात करूं यहां से, मिडल में अगर कोई व्यक्ति 15 अप्रैल को पैसे निकाल रहा है, 15 अप्रैल को पैसे निकाल रहा है, तो अब देखो यहां पे मंथ कितने बचे, मंथ मंथ कितने बचे उसके लिए, 11.5 बचे ना, तो आधा महीना गया ना। ठीक है। और जब वो लास्ट में पैसा निकालेगा तो 15 मार्च को पैसा निकालेगा, तो यहां पर कितने बचे, हाफ मंथ बचे, डिवाइड बाय 2। तो ये कितना आ गया, 12/2। आ गया आंसर 6। इस चीज को यहाँ पे टेबल में यहाँ पे दर्शाया गया है, n/2 डायरेक्ट लिख दो। ये समझो कि हर 12 महीने के बाद पैसा निकल रहा है, तो ये 12/2 आ जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? ठीक है। चलो, इतनी बात समझ आएगी तो यहाँ पे हम जल्दी से फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सिर्फ इतना ध्यान रखना, टोटल ड्राइंग बनानी है भैया, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ अपॉन 12। अब ये मंथ क्या होंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं यूजिंग टेबल। यूजिंग टेबल, टेबल का इस्तेमाल कर लेना। ठीक है। इतनी बात समझ पा रहे हो? इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक है। अब इसके बाद यहां पर ये टोटल ड्राइंग जो बन रही है, टोटल ड्राइंग जो बन रही है, इसके लिए भी कुछ यूज करना पड़ेगा। अगर पैसा वो हर 12 मंथ, मतलब हर मंथ निकाल रहा है, फॉर 12 मंथ 12 महीने के लिए निकाल रहा है, तो यहां पर क्या करना है, ड्राइंग को 12 से मल्टीप्लाई कर देना, या मैं इसको यहां पे लिख देता हूं पर मंथ। पर मंथ को पर मंथ को 12 से मल्टीप्लाई करना। ये नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें। फोर, ये लिखे हैं ताकि तुम्हें समझ आ जाए। फोर हाफ और 6 मंथ, अगर 6 महीने के लिए निकाल रहा है तो पर मंथ इंटू 6। और क्वार्टरली निकाल रहा है तो पर क्वार्टर इंटू, अभी क्वेश्चन भी करने वाले हैं, इंटू 4, और अच्छे से क्लियर कट
समझ आ जाएगा। 4 हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली से क्या करना, पर हाफ इंटू 2, ठीक है। और पर एनम है तो पता ही होगा सबको भाई, पर एनम है तो क्या करना है, उससे किससे मल्टीप्लाई करना है, इंटू 1। ये किसके लिए आता है, एनुअली के लिए, ठीक है। ये टेबल याद रख लेना, n+1 n+1 n+3 n+6, ठीक है, बाय 2, सब पे 2 से डिवाइड, n/2 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 n/2, n+1 n-1/2 n-1/2 n-3/2 n-6/2, बिल्कुल सेम है। अगर तुमने बिगनिंग पढ़ ली है तो वो भी हो जाएगा। टेबल को कराने का मतलब यहाँ पे ये है, टेबल को यहाँ पे इसलिए कराया जा रहा है, इसलिए बनाया जा रही है ताकि तुम समझो, अगर थोड़ी बहुत समय तुम्हारा बच सकता है तो इस तरीके से करो। चलो अब हम एक करते हैं कुछ क्वेश्चन और समझते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ड्राइंग के क्वेश्चंस होंगे भाई शानदार से। देखो ये रहे, देखो ये रहा, यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले 2026 में आया हुआ क्वेश्चन। किस में आया हुआ, 2026 में आया हुआ क्वेश्चन। अब इसको समझना है और करना है कि भाई ये किस तरीके से चीजें चल रही है। तो बात करते हैं 2026 के क्वेश्चन के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, समझना है। बोला है तुला, राम एंड माधवी वर द पार्टनर्स पर पार्टनर, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग 12%, 12% का इंटरेस्ट है। द फर्म क्लोज इट्स 31 मार्च एवरी ईयर, ठीक है। स्टार्टिंग, अब देखो उसने क्या किया, 31 दिसंबर 2025 में माधवी ने 40,000 रुपए निकाले और एंड में, मंथ के एंड में वो क्या कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं। बात समझ पा रहे हो, वो पैसा निकाल रहे हैं कब है, ईयर एंड। तो देखो यहां पर कितने मंथ बने, अगर मैं बात करूं, पहला 31 दिसंबर को उसने पैसा निकाला, फिर 31 जनवरी को पैसा निकाला, ठीक है, 25-26 है तो यहां पर 28 फरवरी को पैसा निकाला और लास्ट उसने निकाला 31 मार्च को, ये पैसे निकाले। तो यहां पर टोटल ड्राइंग की बात करूं मैं, टोटल ड्राइंग, सबसे पहले टोटल ड्राइंग निकालो, तो टोटल ड्राइंग कितनी आ जाएगी, 40,000 इंटू 4। देखो बंद 4 बारी तो इसने निकाले, 40,000 यहाँ पे, 40,000 यहाँ पे, 40,000 यहाँ पे, 40,000 यहाँ पे, तो 1,60,000 रुपए उसने निकाले। समझ पा रहे हो, ठीक है। अब आते हैं मंथ के बारे में, मंथ के बारे में। अब देखो यहां से 31 दिसंबर से उसको कितने मंथ बचे, अगर मैं बात करूं कितने मंथ बचे उसे, तो यहां पर बचे कितने मंथ लेफ्ट, 3 मंथ लेफ्ट है, 1 2 3 3 लेफ्ट है। अब वो लास्ट में जब 31 मार्च को निकालने गया तो वहां से कितने मंथ बचे, 0 बचे, डिवाइड में 2, ये हमारे मंथ निकल गए, ठीक है। तो अब फॉर्मूला लगाओ, जल्दी से फॉर्मूला लगाओ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इक्वल टू में टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। समझ पा रहे हो, तो यहां पर टोटल ड्रॉइंग कितना, 1,60,000 इंटू रेट कितना, रेट कितना दिया हो भैया, रेट 12%, 12% इंटू, दिखाई दे रहा है इस पेन से, और मंथ कितने आ जाएंगे, 3/2 इंटू 12, ब्लैक से कर देते हैं, चलो रेड से कर देते हैं। समझ पा रहे हो, 12 से 12 कट गया, 1 2 1 2, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से ये कट जाएगा, ये कट जाएंगे 800, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 24। समय इसलिए लग रहा है, जब तुम पेपर में जाओगे तो ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये 1 मार्क में क्वेश्चन में आया हुआ है सीबीएसई 2026 में, जहां पर तुम्हें ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। अच्छा ये वाला, चलो इसके बारे में अभी हम प्रोडक्ट रूल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेट दे रखा है, अल्टरनेट मंथ है, तो इसके लिए हम प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पे समझते हैं। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन, ये पढ़ो, ये क्वेश्चन को स्क्रीन पे देखो और पढ़ो कि क्वेश्चन में क्या बोला। हीना एंड नीना आर द पार्टनर इन द फर्म, नीना विड्रॉ 10,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज 6% पर एनम। तो यहां पर क्या किया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझोगे तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। बोला भैया कि भाई हर मंथ के बिगिनिंग में वो पैसा निकाल रहा है, हर मंथ के बिगिनिंग में वो पैसा निकाल रहा है। अगर जिसको टेबल भी आती होगी ना, जिसको टेबल भी आती होगी वो तुरंत
कर देगा, तुरंत कर देगा इसको। ठीक है, टेबल भी आती होगी, नहीं आती टेबल कोई बात नहीं, तो क्या करो, हर मंथ के बिगिनिंग में निकाल रहा है तो 12 निकाल रहा होगा, लेफ्ट कितने बचे 12, और लास्ट में कितने बचे 1/2, तो मंथ तो आ गए 13/2। ठीक है, मंथ आ गए। ठीक है, टोटल ड्राइंग कितनी बन गई भाई, टोटल ड्राइंग कितनी बन गई 1,20,000, 12 से मल्टीप्लाई करें, इंटू मंथ कितना है 3/इंटू 12 इंटू कितने परसेंट है 6%, तो यहां पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, नहीं समझ आता तो देखो यहाँ पे टेबल बनाई है मैंने, टेबल बनाई है, थोड़ी सी ध्यान से समझोगे टेबल। देखो मैं इस पे इतना ध्यान इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ये क्वेश्चन आते हैं ना इंटरेस्ट ड्राइंग, तो वहां पे गलत कर देते हो। तो ये वाली चीज देखो, ये वाला ना बिगिनिंग वाला 6.5 मंथ, यहाँ पे भी 6.5 मंथ आया, 6.5 मंथ आ गया। अब इसको सोल्व कर लो, 12 से 12 कट गया भाई, ये 2 से 3 कट गया, 1 0 1 0 1 0, आंसर आ गया 39। क्या यही ऑप्शन है, ऑप्शन है हमारे पास, बिल्कुल सही है। चलो आगे बात करते हैं। विवाह एंड आशा आर द पार्टनर्स, विड्रॉ 10,000 एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर एंड कैलकुलेट द एवरेज पीरियड। तो बहुत ही आसान है, एवरेज पीरियड क्वार्टर के लिए तो 12 + 3/2, सॉरी 12 नहीं ना, क्वार्टर है ना, क्वार्टर बोला भाई, क्वार्टर बोला, और कहाँ पे बोला है, क्वार्टर बोला है और एंड बोला है, हाँ ईच एंड, सॉरी 12 - 3/2, मैं भी कह रहा यार इतना बड़ा आंसर, तो 9/2 4 1/2, तो ये हमारा ऑप्शन होगा बी। नहीं समझ आता, नहीं याद होता, नई चीजें आती, तो बस इस टेबल को देखो, ईच क्वार्टर में कहाँ पे बोला हुआ है, ये रहा 9/2, यही ऑप्शन होगा। नहीं तो समझ, थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा समझो यार, थोड़ा सा समझो, मैं दोबारा से एक बार चीजें बताने वाला हूं, यहाँ पे थोड़ा समझो। अगर कोई व्यक्ति हर क्वार्टर के बाद, देखो सोचो 1 अप्रैल को उसने पैसा निकाला, तो अब इसके बाद कितने मंथ बचे, 12 मंथ बचे, 12 मंथ बचे, 12 मंथ बचे। अब जो क्वार्टर आएगा लास्ट वाला कितनी तारीख को आएगा, 1 जनवरी को आएगा, इसके बाद कितने मंथ बचे, 3 मंथ बचे। मगर उसने बोला कि वो ईयर एंड में निकाल रहा है, क्या कर रहा है, ईयर एंड में निकाल रहा है, तो मैंने बिगिनिंग का बताया, बिगिनिंग का बताया। अगर वो ईयर एंड पे निकाल रहा है तो यहां पर ध्यान से समझो ना, कितने ईयर एंड, ईच क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है, मतलब समझो क्वेश्चन को, समझो क्वेश्चन को, समझो कि अब जो क्वार्टर जो एंड होगा 3 महीने बाद होगा ना, मतलब 30 जून को होगा, तो 3 महीने इसमें कम कर दो, वैसे भी कर सकते हो भाई, 3 महीने इसमें कम कर दो तो ये आ जाएगा भाई, कितना बचेगा 9 मंथ, 9 मंथ बचेगा, और लास्ट में आएगा 31 जैन को, यहाँ पे कितना बचेगा 3, तो 9 + 3, ईच क्वार्टर कितने बचे भाई, यहाँ पर 9 + 3, अच्छा ये तो जीरो आ जाएगा ना, क्वार्टर के एंड में निकाला है, एंड में निकाला मतलब 31 मार्च को, तो यहाँ आ जाएगा 0, तो 9 + 0/2 ऐसे निकाल लो, 4.5 आ जाएगा, इस तरीके से निकालो। तो जितने मंथ लेफ्ट बचे, अब जब एंड में निकाल रहा है, क्वार्टर के एंड में, तो भाई समझो कि जब क्वार्टर के एंड में निकाला तो लास्ट क्वार्टर में निकाला हुआ, वहां तो 0 आ गया। अब 30 जून को निकाल रहा है, क्वार्टर के एंड में निकाला, तो उसके बाद कितने मंथ बचे, 9 मंथ बचे, तो यहां पर कितना आ जाएगा, ये आ गया 31 मार्च, तो ये आ गया भाई 0, तो 9 + 0/2 आंसर कितना आएगा 4.5। इतनी बात समझिए, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छे तरीके से बहुत ज्यादा समय लेकर चीजों को समझाया जा रहा है ताकि तुम समझो, यहां तक समझ आ गया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है प्रोडक्ट मेथड। अब ये प्रोडक्ट मेथड क्या है भाई, प्रोडक्ट मेथड कुछ नहीं है, बस मंथ को तुम्हें ड्राइंग से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मंथ को तुम्हें ड्राइंग से मल्टीप्लाई करना, और कुछ भी नया नहीं करना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल एक टेबल बनाता हूं मैं, ठीक है, यहां पर डेट गिवन है, ये डेट है, यहाँ पर अमाउंट गिवन है, यहाँ पर हम मंथ निकालेंगे, और ये निकालेंगे प्रोडक्ट, ये आएगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो डेट यहाँ पर कितनी गिवन है, डेट गिवन है 1 फरवरी, ऊपर क्वेश्चन था ना इसी से सेम, 1 फरवरी, 30 अप्रैल, 1 जुलाई, 15 अक्टूबर,
और 31 दिसंबर, इसको भी ईयर एंड मान लेते हैं 31 दिसंबर, और चेक कर लेंगे आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, अमाउंट क्या क्या थी? अमाउंट थी 10,000, 12,000, 15, 20, 30। 10,000, 12,000, 15,000, 20,000, 30,000। ठीक है, लेफ्ट कितने मंथ बचे हैं? 11 मंथ बचे हैं। बचे कितने हैं? 30 अप्रैल से लगा लो भाई, 4 महीने गए तो यहाँ पर 8 बचे हैं। 1 जुलाई से 6 बचे हैं। 15 अक्टूबर से 2.5 बचे हैं और यहाँ पर 0 बचे। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। 1,10,000, 12 8 96, ये 12,000, 96,000, 90,000 और ढाई, 25, 50, 50,000। ठीक है, जीरो। टोटल कितना आएगा भाई? 2,00,000, 2,50,000, 2,50,000, 3,46,000, 3,46,000, ये आ गया टोटल। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला लिखो सबसे पहले। इसका फॉर्मूला होता है भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इक्वल टू में प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 2। अच्छा, मंथ अपॉन 12 के बदले में क्या आएगा? 1/12, क्योंकि यहाँ पर हम एक ही मंथ के बारे में सोच रहे होते हैं। तो ये टोटल प्रोडक्ट कितना आएगा भाई? टोटल प्रोडक्ट देखो कितना आया, 3,46,000। तो यहाँ पे लिखो 3,46,000 इंटू रेट कितना था, ऊपर कितना रेट लिया था हमने यहाँ पे? 6%। तो 6% यहाँ पे लिखो, 6% इंटू 1/12। एक से कट गया, दो से कट गया, ये यहाँ से कट जाएगा, ये दो जीरो चली जाएगी और ये आएगा 1730। क्या 1730 आंसर आया था? तो इस क्वेश्चन को हम प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। चलो अब आगे क्वेश्चन करते हैं। कोई क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, तो ये वाला। ठीक है, ये इसको निकालते हैं। Anuj and Karthik were the partners in a firm sharing profit and loss in 5:4. Anuj withdraw 20,000 in the beginning of every respective month. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन करना है। देखो ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन किस तरीके से बोल रहा है? यहाँ पर बोला गया है कि बिगिनिंग के हर एक अल्टरनेटिव मंथ्स पे निकाल रहा है। बिगिनिंग के हर एक, आप इसको हम कोशिश करेंगे, इसको हम किस मेथड से करें? प्रोडक्ट मेथड से करें। किस मेथड से करें? प्रोडक्ट मेथड से करें, ताकि चीजें इजीली समझ आ जाएं, ताकि इजीली चीजें समझ आ जाएं। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे? आप यहां पर, मैं मान के चलता हूं 20,000 रुपए, 20,000 रुपए उसने पहले 1 अप्रैल को निकाले। 1 अप्रैल को 20,000 रुपए निकाले, 20,000 रुपए। अब मंथ कितने बचे हैं भाई? मंथ कितने बचे हैं? 12 मंथ बचे हैं। तो 12/12 इंटू 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 रेट कितना है? 6%। सो सोल्व करेंगे, जीरो जीरो, यहां से एक कट जाएगा, ये आ जाएगा भाई 1,200। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन गया, क्योंकि इससे ज्यादा ही आएगा। अब इसके बाद अल्टरनेटिव, 1 अप्रैल के बाद 1 मई और फिर 1 जून, 1 जून 2023। तो यहां पर बचेगा, बना लेना टेबल। ठीक है, 20,000, हर बार 20,000 है। 20,000 इंटू कितने मंथ बचे? 10 मंथ, 6/100, ये जीरो ये जीरो। ठीक है, 1/2, ये 5। तो यहां पर आ जाएगा भाई 1,000। ठीक है, 1 जून हो गया, जुलाई गया, अब 1 अगस्त। तो 20,000 इंटू 1 अगस्त का मतलब, 1 अगस्त की बात करें तो कितने गए भाई मंथ? 4 मंथ गए, मतलब 8 बचे। 8/12, 6/100, 1,010, 1,010, 1/2, तो ये 4, ये आ जाएगा भाई 800 रुपये। ठीक है, 800 रुपये। देखो हर किसी में 200 रुपये कम हो रहा है, तो इस तरीके से लिखना, 6/12, 6/100, मैं डेट नहीं लिख रहा अब, 20,000 या लिख देता हूँ। 1 अगस्त के बाद देखो, जब एग्जाम में आओ तो डेट लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समझ आ रहा है कि हर अल्टरनेटिव मंथ्स के बाद निकाल रहे। तो 1 सितंबर गया, तो 1 अक्टूबर आ गया, 1 अक्टूबर गया, 1 नवंबर गया, 1 दिसंबर आ गया। 1 दिसंबर के बाद 1 जनवरी गया, 1 फरवरी आ गया, बस। तो 20,000 इंटू
4/12, 6/100, 20,000 इंटू 2/12 इंटू 6/100। ठीक है, ये 2/12 है, 800 आ जाएगा, ये 600 आ जाएगा, ये 400 आ जाएगा और ये 200 आ जाएगा। तो 1000 यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, 1200, 1200, 1000, 2200, 2200, 3000, 4200। तो 4200 हमारा आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं समझ आ गए होंगे। तो इस तरीके से हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चंस थे। देखो क्वेश्चंस भी कर लिए बेहतरीन बेहतरीन और अच्छे खासे। और अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो मैं पहली लाइन बता रहा हूं, यहां से सुनना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेटेड इन ओपनिंग ऑन ओपनिंग कैपिटल। कि ओपनिंग कैपिटल का मतलब जो शुरुआत में जो पैसा लगाया या साल के शुरुआत में जो पैसा था इन्वेस्ट किया, वो ही क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल। मतलब अगर तुम्हारे पास 1 अप्रैल को 1 लाख रुपए तुम्हारी जो कैपिटल अगर गिवन है, तो इसको हम कहेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो इतनी बात समझिए कि कैपिटल जो है वो किस पर डिपेंड करती है। ओपनिंग कैपिटल जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसकी, ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट होती है। ठीक है, फॉर्मूला क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू में ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट अपॉन 100। मगर कभी कभी क्या होता है, एडिशनल कैपिटल भी गिवन हो जाती है, तो एडिशनल कैपिटल पर भी तो पैसा लगा। जब तुम पैसा बीच में इन्वेस्ट कर रहे हो तो पैसे का चार्ज भी तुम लोगे। तो यहां पर एडिशनल कैपिटल रेट अपॉन 100 और जितने मंथ बचे हैं उस पर लगेंगे। अगर सोचो 1 जुलाई को किया है तो 9 मंथ आगे तुमने पैसा इन्वेस्ट किया, तो 9 मंथ का तुम क्या लोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोगे। इतनी बात समझ पा रहे हो। ठीक है, अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन हो तो क्या करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहां पे एक फॉर्मूला लिखा है, इसको फॉर्मूले को याद रखो। देखो इतनी बात याद रखना, क्लोजिंग, जो चीज पैसा जा रहा है, जो पैसा तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, जो पैसा जा रहा है वो प्लस कर दो, और जो पैसा तुम्हारे पास आ रहा है, फर्म में आ रहा है, वो पैसा माइनस कर दो। या मत कह सकते हैं क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग ऐड करनी है, ड्रॉइंग ऐड करनी है और नेट लॉस ऐड करना है, प्रॉफिट और एडिशन कैपिटल को क्या करना है, माइनस कर देना है। बस इतना सा काम तुम्हें यहां पर करना है। इतनी बात समझ आई। तो ये निकल कर आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। इसको हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं ताकि तुम अच्छे तरीके से चीजों को याद कर पाओ। ये तुम्हारे नोट्स में इसी तरीके से मिलेगा। ये प्रॉपर तरीके से नोट्स मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर लेना। आज ही अपलोड हो जाएंगे नोट, जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगी। अभिषेक शर्मा 5 ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम है, वहां पर ये सारी की सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। ठीक है, इतनी बात समझ आई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या बात की है, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन तो फॉर्मूला याद रह जाएगा। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, पहला ही 2026 में आया हुआ क्वेश्चन। देखो एक एक नंबर के क्वेश्चन को भी हम अच्छे तरीके से समझ समझ के कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन ये है कि भाई तुम्हें अगर तुम हर क्वेश्चन को समय दोगे तो एक भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत नहीं होगा। चलो अब बात करते हैं। निधि एंड कुणाल वर पार्टनर इन अ फर्म, profit sharing and losses in 4:1. Their capital is 3 lakh, 2 lakh respectively. The interest on capital 6% and profit is 15,000. देखो एक बात समझना, एक बात मैं यहां पे बताने वाला हूं, एक बात ध्यान रखना भाई। अगर तुम्हारा प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद ज्यादा बचता है तभी उतना प्रॉफिट। देखो जब मैं सिंपल समझाता हूं, चलो यहां पर अगर मैं 6% की बात करूं तो 18,000 और 12,000। स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको टिक मार के आ जाएंगे और यहां पर ये गलती हो जाएगी। क्यों गलती हो जाएगी, इसके बारे में ध्यान से समझो। इस बारे में ध्यान से समझो क्या करना है। ये जो कैपिटल है, ये वाली जो अगर मैं बात करूं तो 30,000 रुपए तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, मगर तुम्हारा साल में 15,000 ही तो प्रॉफिट हुआ। अगर 15,000 प्रॉफिट हो रहा और 30,000 तुम कहां से दे दोगे, नहीं दे सकते 30,000। तो इसमें से 15,000 क्या करोगे, माइनस करो। देखो ये क्वेश्चन बुक में नहीं मिलेगा, मगर पेपर 2026 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहां से समझोगे तो कितना बच गया भाई, कितना बच गया,
15,000। अच्छा ये मैंने क्या किया, ये माइनस नहीं करना, ये सिर्फ इतना समझना है कि हमारे पास ये 15,000 रुपए ही हैं जो डिवाइड करने के लिए। तो इस 15,000 को, इसका मतलब ऑप्शन नंबर या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो हमारा गलत हो चुका है। अब रेशो की बात देखो भाई, कैपिटल का रेशो तो इन्हीं रेशो में मिलेगा ना, इन्हीं के रेशो में मिलेगा। इसका मतलब 3:2 में मिलेगा, जिसमें कैपिटल गिवन है उसी में मिलेगा। इस रेशो का तो कोई काम ही नहीं है, इस रेशो का तो कोई काम ही नहीं है। इसका मतलब 15,000 3/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर बचेगा 9,000। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। रेशो जो मिलने वाला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बंटने वाला नहीं, वो हमेशा इसी पर तो निकालते हैं हम, ओपनिंग कैपिटल पे तो निकालते। अगर मैं ओरिजिनल बात करता, मेरा प्रॉफिट यहाँ 45,000 होता तो मैं इसी 30,000 को तो डिवाइड करता, फिर ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाता, मेरा करेक्ट हो जाता। तो यहां पर ये जो 30,000 रुपए है, ये 30,000 रुपए है, ये 3:2 में ही तो बांटना है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ही रेशो में बांटना है। तो कैपिटल का रेशो हमेशा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशो कैपिटल के रेशो में आता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बात समझ पाए? चलो आगे बढ़ते हैं। अब 2026 में एक और क्वेश्चन आ गया। अशोक एंड वासु वर द पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:3, 31 मार्च 2025 3,75,000। ड्यूरिंग दिस एंडेड द वासु विड्रॉ 40,000 फॉर हिज पर्सनल यूज एंड 1,50,000 फॉर एडिशनल यूज एंड प्रॉफिट ऑफ द ईयर 1,40,000 एंड वासु कैपिटल ऑफ द बिगिनिंग। देखो यहां पर क्या करना है, हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी। क्या निकालनी? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का मतलब था कि भाई जो क्लोजिंग है, और हमें वासु से मतलब है, मतलब 3,75,000 वाले व्यक्ति से मतलब है। ठीक है, 3,75,000 ने क्या किया, विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ कर लिया तो भाई जोड़ दूंगा, विड्रॉ किया तो जोड़ दूंगा। अब एडिशनल कैपिटल है तो वो माइनस कर दूंगा यहां से। अब आता है प्रॉफिट के बारे में, तो प्रॉफिट को यहां से डिवाइड कर लेते हैं। 4 लाख, 1,40,000 को 4:3 में बांटो, तो 4:3 का मतलब है डिवाइड बाय 7 करना है। 20,000, तो 20,000 मतलब 80,000 और 80,000 और 60,000 इसमें बट गया। तो 60,000 रुपये क्या करना है, माइनस कर देना है। तो यह आएगा 2,10,000, 2,10,000 मतलब 1,70,000, 2,05,000 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेना, क्लोजिंग कैपिटल मैं लिख दिया यहाँ पे, वैसे टाइम नहीं मिलेगा, यहाँ पे ऐसे लिखना है, ड्रॉइंग प्लस ड्रॉइंग माइनस, माइनस क्या करना है, माइनस क्या करना है, एडिशनल कैपिटल और माइनस प्रॉफिट। ठीक है, ये शेयर करना है। शेयर का मतलब जिस व्यक्ति का निकालो, अगर मैं वासु की निकाल रहा हूं यहां पर, तो वासु का ही शेयर माइनस करना है। हो गया, ठीक है। 2026 में तुम जीत चुके हो, तुमने 2 क्वेश्चन यहां पे कर दिए हैं, तो इसका मतलब तुम बहुत अच्छे से 100% ले आओगे। चलो आगे बात करते हैं। सहारा एंड तारा, चलो इसमें भी निकालना है भाई। सहारा एंड तारा, अब इनकी क्या गिवन है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है कितनी, 6 लाख 4 लाख। 1 अक्टूबर तारा विड्रॉ 1 लाख फॉर पर्सनल यूज अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड 8% पर। ठीक है, तो क्या करना है भाई, किसने निकाला, किसकी निकालनी है भाई, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ताराज कैपिटल, तारा की कैपिटल यहाँ पे निकालनी है। क्या निकालना है, तारा की कैपिटल निकालनी। ठीक है, तो थोड़ा समझते हैं फिर क्वेश्चन को आगे करते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, एक बात समझना है यहाँ पर, क्वेश्चन में बोला क्या है इस बात को थोड़ा सा समझो। यहाँ पे बोला गया है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल का मतलब ओपनिंग कैपिटल हमें गिवन है। अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो ये कितना भी विड्रॉ कर ले हमें कोई मतलब नहीं है, कितना भी विड्रॉ कर ले कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें इसका मतलब क्लोजिंग में होता है। तो इसका मतलब ये 4 लाख रुपए डायरेक्ट अगर मैं 8% से निकालूंगा तो निकल कर आएगा 32,000। क्या यही मेरा ऑप्शन हो, बिल्कुल यही ऑप्शन होगा। अगर ये क्लोजिंग कैपिटल देता, अगर ये क्लोजिंग कैपिटल देता तो यहां पर मैं इस 1 लाख रुपए का इस्तेमाल करता, इस 1 लाख रुपए का मैं इस्तेमाल करता। मगर ये 1 लाख रुपए यहां पर क्यों नहीं दिए, क्योंकि 1 लाख रुपए का तब इस्तेमाल करना है जब क्लोजिंग कैपिटल से हमें ओपनिंग कैपिटल में जाना हो। यहां पर हमारे पास ऑलरेडी ओपनिंग कैपिटल गिवन थी। तो समझ पा रहे हो? चलो आगे बात करते हैं, यहां पे समझते हैं। यहां पे क्या है, अब्बा एंड बबीता वर द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1। 1 अप्रैल को भाई उनकी कैपिटल इतनी थी, मतलब ओपनिंग कैपिटल हमारे पास गिवन है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना गिवन है। तो भाई कितना निकल के आएगा, तो यहाँ पे आएगा 50,000, यहाँ पे आएगा भाई 1 लाख।
ये आला, इसका मतलब 1.5 लाख रुपए हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मगर फंडा क्या आ गया भाई कि 90,000 ही प्रॉफिट है, 90,000 ही प्रॉफिट है, तो इसका मतलब 90,000 ही तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं। तो 90,000 को किस रेशो में बांटना है, 1:2 में। तो 1:2 में बांटोगे तो कितना आएगा, 30,000 और 60,000। अब निकालना किसका, मैंने दोनों का बता दिया, अभा का, अभा का ऑप्शन नंबर डी। तो यहां पर जो 30,000 रुपए है, 30,000 रुपए है, ये आबा का। अगर कोई पूछे भाई बबीता का बताओ तो 60,000 होता ऑप्शन। अगर यहाँ पे बबीता भी बोल देता, बबीता का भी बोल देता, तो 60,000 रुपए यहाँ पर आना था। बात समझ पा रहे हो, बात समझ पा रहे हो। चलो ठीक है, आगे बोला बबीता शेयर इन प्रॉफिट। अब यहाँ पे बबीता की कैपिटल के बारे में नहीं पूछा, बबीता शेयर इन प्रॉफिट। कभी गलती से 60,000 लगा के आ जाओ, ये गलती मत कर देना, ये गलत हो जाएगा तुम्हारा, ये रोंग हो जाएगा। अब बोला है बबीता का, देखो भाई हमने जो 90,000 था वो किस में बांट दिया, इंटरेस्ट कैपिटल। अब बचा क्या, शून्य प्रॉफिट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, नील आ जाएगा। देखते ही टिक मार देना। क्या समझ पाए, यहां पर समझ पा रहे हो, क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन किस तरीके से चीजों को समझा रहा है। क्वेश्चन में बोला था भाई 90,000 प्रॉफिट है, 90,000 प्रॉफिट है, तो इसका मतलब, इसका मतलब 90,000 ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 90,000 ही दिया जाएगा। तो 90,000 में से क्या करना है, हमें बांट दिया मैंने 30 और 60, तो 30,000 अबाका था, बट गया। 60,000 किसको दे दिया, बबीता को दे दिया। अब बचा प्रॉफिट का, प्रॉफिट क्या बचा, शून्य बचा। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगा तो वहां पे देखना, ये जब बटने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। चलो चलो, एक और क्वेश्चन आता है, और ये तो 3 मार्क्स का है, ये तो 3 नंबर का है। रक्षित एंड मलिक आर द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4:1। देयर कैपिटल, मतलब ओपनिंग कैपिटल हमारे पास गिवन है। 1 दिसंबर दे डिसाइडेड टू टोटल कैपिटल of the firm be rupees 3 lakh to be capital contributed 2:1। ठीक है, आगे बोला है अकॉर्डिंग टू अ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे समझते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं और क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। अच्छा ऐसा क्या है इसमें, ये 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन, तो कुछ ना कुछ तो इसमें होगा, कुछ ना कुछ तो इसमें होगा कि भाई ऐसे तो डायरेक्ट निकले। देखो अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी समझ आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या बोला है, 1 दिसंबर दे डिसाइडेड टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 3 लाख रुपीज एंड कंट्रीब्यूट दिस। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सी देर के लिए बस डिवाइड कर लेता हूं, 2 लाख और 1 लाख। डिवाइड कर सकते हैं इसको, डिवाइड कर सकते हैं। अब ये क्या है, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000 पर पूरे साल के लिए 6% का इंटरेस्ट लगाऊं, तो यहां पर ये कितनी निकल के आएगी भाई, 6%, 6 लाख नहीं, टोटल कैपिटल है ना, तो ये कितने मंथ बने, यहां तक कितने मंथ बने, मंथ बनाओ। ये भाई मन गए 1 दिसंबर, 1 अप्रैल से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर, इसका मतलब 8 महीने बने। अब ये मैंने 8 यहाँ पे क्यों किया भाई, देखो एक बात यहाँ पर क्लियरली बोली गई है, क्वेश्चन को समझना। उसने बोला कि 1,20,000 रुपए तुमने 1 अप्रैल को इन्वेस्ट किए, 1 अप्रैल को इन्वेस्ट किए, और तुम्हारी जो कैपिटल थी ना वो 31 दिसंबर को 3 लाख होगी। मतलब अब एक व्यक्ति की 2 लाख हो गई और एक व्यक्ति की, मतलब इसमें कुछ ना कुछ उन्होंने कैपिटल एडिशनल लगा दी होगी, कुछ ना कुछ उन्होंने एडिशनल कैपिटल इसमें उन्होंने कंट्रीब्यूट कर दी होगी 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर से पहले 1,20,000 रुपए पर ही, अगर ये टोटल कैपिटल ना देकर केवल बोलता भाई एडिशनल कैपिटल इतनी है, तो मैं यहाँ पूरे साल का निकालता, क्या निकालता, पूरे साल का निकालता। मगर यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया कि अब उनकी टोटल कैपिटल इतनी हो गई है, कितनी हो गई टोटल कैपिटल, 2 लाख और 1 लाख रुपए। तो यहां पर इसमें इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है भाई, इंक्लूड क्या है इसमें, इंक्लूड क्या है इसमें, इसमें इंक्लूड है एडिशनल कैपिटल। इसमें क्या इंक्लूड है, एडिशनल कैपिटल। इसमें क्या इंक्लूड है, एडिशनल कैपिटल। अब एडिशनल कैपिटल अगर इसमें इंक्लूड है तो इसका मतलब, इसका मतलब कि ये जो है मेरे, इसका भी तो पार्ट है कि 1,20,000 रुपए इसमें इंक्लूड थे और 80,000 मेरे एडिशनल कैपिटल थे। बात समझ पा रहे हो, बात समझ पा रहे हो, यहां तक समझ पा रहे हो, कोई डाउट यहां तक,
ठीक है, तो इसका मतलब 1,20,000 का तुम पहले क्या निकालोगे, 1,20,000 का तुरंत क्या निकालोगे, 8 महीने का कितना निकालोगे, कितना आएगा भाई, ये 2/3, ये कट गया भाई 2 से, तो ये आ गया 4800। ठीक है, रक्षित का, रक्षित, ये आ गया, समझ आया, समझ आया। अब यहां पर क्या करना है, 2 लाख इंटू 6/100 इंटू कितने मंथ बच गए, टोटल 12 ही करने, 1/3, और ये कट गया 2, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, यहां पर आ गया भाई 4,000। तो इसका मतलब टोटल 8800 जो रुपए था वो रक्षित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया। चलो आगे बात करते हैं, दूसरा पार्टनर कौन है, मलिक, इसका निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे कितना निकलेगा, कितना निकलेगा भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां पर निकलेगा 80,000 का 6% के हिसाब से 8 महीने का, 8 महीने का, इससे ही काट देते हैं, 2 ये 4, 1,000 3200। ये समझ पा रहे हो मैंने ऐसा क्यों किया, देखो भाई एडिशनल कैपिटल उसी चीज में इंक्लूड है, अगर उसने टोटल कैपिटल के बजाय एडिशनल कैपिटल देता, सपोज करो यहाँ 80,000 देता, आंसर उससे भी आ जाता, या तुम माइनस 80,000 देता, तो मैं यहाँ पर 80,000 का 4 महीने के हिसाब से निकालता, और यहाँ पर 1,20,000 को 6/100 इंटू 12/12 लिख देता, आंसर इससे भी आ जाएगा, इससे भी सेम ही आंसर आएगा, मगर हमारे पास जो डाटा गिवन है उसका इस्तेमाल करो कि 1,20,000 को क्या करना है तुम्हें, 6% के हिसाब से निकालना है, 4,48,000, 4800 कितना आ जाएगा, 4800 रुपए, और 4,000 रुपए तुम्हारे बाकी की कैपिटल से आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आएगा 1 लाख है ना, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख इंटू 6/100 इंटू 4/12, ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 0,0,0, ये आ गया 2,000, तो टोटल कितना आ गया 52। देखो इतने में 3 नंबर मिल गए तुम्हें, 3 नंबर मिल गए दोनों चीजों, तो इतनी बात समझ आई। चलो हो गया खत्म, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया हमारा खत्म। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, 2 टॉपिक बड़े अच्छे तरीके से किए, और देखो क्वेश्चंस भी कर लिया बोर्ड के, 4 साल के क्वेश्चन कर लिए, कहते हैं सब 5 साल के क्वेश्चन करके जाओ, हमने वही क्वेश्चन किए, हमने फालतू कुछ किया नहीं। अब बात करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो क्या करते थे तुम, इससे पहले तुम क्या बनाते थे, एक अकाउंट बनाते थे जिसका नाम था पीएनएल अकाउंट, एक साइड क्या आता था, एक्सपेंस आती थी, एक साइड इनकम, और यहां से निकल कर आता था नेट प्रॉफिट। यहां पर क्या होता था, इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के अकाउंट में भेजना होता था। अब पार्टनर्स ने कुछ चीजें ली गई हैं, इसमें हम सारे एक्सपेंस डालते थे फर्म के, पार्टनर्स के कुछ भी नहीं डालते थे। ठीक है, पार्टनर को सैलरी दी है फर्म ने तो वो भी डाल देते थे, मगर कभी कभी क्या होता था, जो पार्टनर के जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, कमीशन है, सैलरी ऑफ पार्टनर है, वो नहीं डालते थे। सैलरी हम वर्कर्स की या एम्प्लॉयज की डालते थे, तो वो सब डालने के लिए हमें क्या करना होता था, हमें क्या करना होता है, एक नया अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम था पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या नाम है, जिसका नाम है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन आएगा जो नेट प्रॉफिट में से कुछ चीजें हटा देगा पार्टनर्स की, कुछ चीजें क्या कर देगा, पार्टनर्स की हटा देगा। इतनी बात समझ पाए, एक सेकंड के लिए। ठीक है, तो यहां पर क्या था, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनता, पीएनएल अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आया था उसमें से हमें कुछ चीजें माइनस करनी थी। क्या क्या चीजें माइनस करनी थी, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, सैलरी, कमीशन, और कुछ रिजर्व जो पार्टनर्स के लिए बचाया गया है, तो वो सब चीजों को हटाना पड़ता था। तो इसलिए हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाया। अगर मैं प्रॉपर डेफिनेशन की बात करूं तो प्रॉपर डेफिनेशन कहती है, ये अकाउंट इसलिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि हम डिविजिबल प्रॉफिट को निकाल सके बाय रिकॉर्डिंग द एडजस्टमेंट रिलेटेड विद पार्टनर्स, की जो पार्टनर्स की जो एडजस्टमेंट है उन सबको हटाने के बाद जो प्रॉफिट का पार्ट बचेगा वो सब हम निकाल सके। क्या हो सकती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकती है, सैलरी हो सकती है, कमीशन हो सकता है, तो इसी को कहते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इसको हटा देते हैं, तुम्हारे नोट्स में अच्छा नहीं लगेगा, ये समझाने के लिए था।
अब देखो ये बन गया पीएनएल अप्रोप्रिएशन और तुम्हारे सामने शानदार सब चीजें मिली। मगर ये सारी की सारी चीजें तुम यहां तो सीख जाओगे, मगर इनको कैलकुलेट करना भी तो आना चाहिए ना। तो इनको कैलकुलेट करने, अच्छा देखो, एक लोन की मैंने बताया था, वो लोन से रिलेटेड क्वेश्चन, तो वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पे मैं लोन के बारे में बता दूं, इतनी सारी चीजें ही हमें पता है, बस ऊपर मैंने बता दिया था कि पार्टनरशिप डीड में अगर नहीं होती तो क्या होता है, 6% कट जाता है। तो यहाँ पर ये चीज समझना। और देखो इसका क्वेश्चन जो आता है वो 3 मार्क्स का आता है। अब तक तुमने एक एक नंबर के देखे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इसका जो क्वेश्चन आएगा वो 3 नंबर में आएगा, और इसका क्वेश्चन गारंटी में भी आता है, गारंटी में भी क्वेश्चन आता है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना। चलो, तो डेबिट साइड की क्या क्या आइटम्स है? डेबिट साइड की आइटम्स है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हमने पढ़ा अभी, ये ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट होता है। नेक्स्ट पार्टनर सैलरी अकाउंट। तो पार्टनर सैलरी क्या होता है? या तो पर एनम गिवन होगी या पर मंथ गिवन होगी। पर एनम गिवन होगी तो मल्टीप्लाई बाय 1, पर मंथ गिवन होगी तो मल्टीप्लाई बाय 2। आगे आता है पार्टनर कमीशन अकाउंट। देखो ये दोनों चीजें तो तुम्हें समझ आ गई। अब आता है पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। तुमने कभी पढ़ा था मैनेजर कमीशन जैसा कुछ? तो यहां पर पार्टनर को भी उसी तरीके से कमीशन मिलता है, 2 टाइप से मिलता है। व्हेन कमीशन इज गिवन बिफोर चार्जेस, अगर चार्जेस से पहले कमीशन मिल रहा है तो सिंपल सा जैसे तुम करते हो, नेट प्रॉफिट में से एक्सपेंस हटाओ और रेट अपॉन 100 कर दो। मगर चार्जेस देने के बाद कमीशन मिल रहा है तो क्या करेगा, यहां पर 100 प्लस में रेट इंक्लूड कर देगा डिवाइड में, कि मतलब नेट प्रॉफिट में से एक्सपेंस माइनस करके इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर दो। ठीक है। रिजर्व जो होता है वो डिविजिबल प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, देखो ये बोलेगा भाई इतने परसेंट रिजर्व बचा के रखा, 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 तो वो सब चीजें तुम्हारे सामने बोलेगा। क्वेश्चन में सेपरेटली गिवन होगा, रिजर्व कोई अलग तरीके से नहीं निकलेगा। क्वेश्चन में बोला जाएगा कि रिजर्व डिविजिबल प्रॉफिट का पार्ट है या नेट प्रॉफिट का पार्ट है। अब बात करते हैं क्रेडिट साइड आइटम्स की। तो क्रेडिट साइड क्या बोलता है कि नेट प्रॉफिट, क्रेडिट साइड क्या बोलता है, नेट प्रॉफिट। क्या बोला है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में कुछ भी जोड़ा या घटाया नहीं जाएगा अगर वहां पर बिफोर लिखा है तो। कोई एक्सपेंस नहीं माइनस होंगे अगर बिफोर लिखे हैं तो उसमें कोई बदलाव नहीं हो। अगर आफ्टर लिखा है तो बदलाव हो जाएंगे। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं तुम्हारे सामने, तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, 50,000 सैलरी दी गिवन थी, ठीक है, ए पार्टनर की। तो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 50,000 सैलरी बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग, ठीक है, बिफोर चार्जिंग सैलरी, बिफोर चार्जिंग सैलरी, ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी। तो क्वेश्चन में क्या करना है, यहां पर कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, नेट प्रॉफिट जैसा था वैसे लिखना है। अब बात करते हैं, जब बोला जाए नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी ₹50,000, तो वहां पर क्या करना है, 50,000 में ऐड कर देनी है वो सैलरी। समझ पा रहे हो? ठीक है, समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से चीजें चलाना, बात समझ पाए? ठीक है। आगे बोला गया है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। भाई आता है क्वेश्चन और क्वेश्चन तुम्हारे सामने गिवन होगा, अभी मैं दिखाता था। इट विल बी रिकॉर्डेड इन पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इन नॉट रिकॉर्डेड इन पीएनएल अप्रोप्रिएशन बिकॉज इट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है। इट मींस दैट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन विल बी प्रोवाइडेड वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। देखिए ये मैंने बताया था। तो क्या होता है कि भाई ये प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो फर्म को, ये हमेशा पे करना पड़ता है, ये हमेशा पे करना पड़ता है। किसको पे करना पड़ता है, पार्टनर को। और ये किस में से डायरेक्टली डिडक्ट हो जाता है, नेट प्रॉफिट में। ये रिकॉर्ड नहीं होता अलग से पीएनएल अप्रोप्रिएशन, मगर ये नेट प्रॉफिट में से माइनस हो जाता है। ऐसी मैनेजर कमीशन है, इसको भी डायरेक्ट ये पीएनएल अकाउंट में आता था, तो वही सेम चीज करनी है। क्या करना है, अगर बिफोर दिया गया है तो, बिफोर दिया गया है तो रेट अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। आफ्टर दिया गया है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर देना है।
बस यही काम करना है। बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुम बढ़ चुके हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वही है। अगर कुछ भी गिवन नहीं हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन हो, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%, 6 महीने की निकालनी है। अगर मंथ नहीं गिवन होगा तो 6 महीने की निकालनी है। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे चीजें समझते हैं। ये थ्योरी क्वेश्चन तो हमने कर चुके ना, ठीक है। चलो मैंने टिक नहीं लगाया। अच्छा, ये आ गया एक ड्राइंग का क्वेश्चन है। अच्छा, ये पार्टनर से रिलेटेड है तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन आ गया भाई। यहाँ बोला अमन एंड चमन आर पार्टनर्स 1 जुलाई 2021। अमन एडवांस अ लोन 6,000, नो पार्टनरशिप डीड। देखो आ गया ना, नो पार्टनरशिप डीड, कोई पार्टनरशिप डीड है, इसका मतलब 6% तुम्हें चार्ज देना पड़ेगा। तो 6 लाख इंटू 6%, क्या मंथ भी इंक्लूड होंगे? बिल्कुल इंक्लूड होंगे। तो मंथ कितना होगा? 1 जुलाई 2021 से, 1 जुलाई 2021 से, तो 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च कितने बन गए? 9 मंथ। तो 9/12, ये से कट गया, ये 2 जा पे 10 10 10 10, ये आ गया भैया 3। तो आंसर कितना आ गया? 27,000। तो ये हमारा ऑप्शन ठीक है, 2023 में पूछा गया है। अब आ गया पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आ गया। तो क्वेश्चन में क्या पूछा? तरुण एंड तेज पर पार्टनर। देखो क्या क्या चीज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, 4 चीजें आ गई। दूसरी तरफ क्या आएगा? नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस? एक्सपेंस तब माइनस होंगे, एक्सपेंस तब माइनस होंगे जब उसमें आफ्टर बोला गया होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, दो चीजें डायरेक्टली डिडक्ट हो जाती है। क्या क्या डिडक्ट हो जाता है? एक होता है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट और एक होता है मैनेजर कमीशन। दोनों चीजें अलग से क्या लिखा जाता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। देखो दिखा भी देता हूं फॉर्मेट, दोबारा से दिखा देता हूं, ध्यान से समझो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे लिखा गया, ये सारी की सारी चीजें हैं। देखो मैं इसको यहां से, ये सारी की सारी चीजें इस तरीके से, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नीचे है। हट भाई, हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये नीचे लिखा है। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, रिजर्व है, और ये लास्ट में प्रॉफिट निकलता है और इस तरफ लॉस निकलता है। ये बात ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन करते हैं। बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन कर लो, तुम्हारे मजे मजे हो जाएंगे। बोला तरुण एंड तेज वर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द लॉस 3:1 ऑन द 1 अप्रैल 2024। तेज had given a loan 50,000 to be firm, the net profit बिफोर चार्जिंग। तो बिफोर चार्जिंग है तो भाई साहब कुछ भी एक्सपेंस माइनस नहीं होगा। मगर एक्सपेंस माइनस नहीं होगा तो बाकी चीज क्या माइनस होगी? भाई लोन तो माइनस होगा ही होगा। तो 3,75,000 माइनस 50,000, और कितने परसेंट बोला? नहीं बोला, 6% है। तो 6%, 6% और मंथ बोला, मंथ कुछ नहीं बोला, पूरे आएंगे 10 10 10, 3,000 रुपए। माइनस कर दो 3,75,000 में से 3,000, तो 3,72,000 हमारा क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस है 72, 372। इस तरीके से करना है। सही समझ आ गया? ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हें लग रहा होगा कि भाई साहब 1 नंबर का है क्वेश्चन, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, आ सकता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन। चलो आगे बोलते हैं। अच्छा, ये एक करंट अकाउंट में बन गया ये, इसको ना थोड़ा सा वेट करते हैं, मैं वो बताऊंगा फिर इसके बाद। अच्छा, 2 ही क्वेश्चन थे बस, और किस में है? आगे गारंटी वाले क्वेश्चंस में होंगे जरूर। चलो कोई नहीं। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन समझ आ गया, पीएनएल अप्रोप्रिएशन समझ आ गया। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने किए हैं और यही बहुत है, अभी कराने वाला हूं इससे रिलेटेड। इससे पहले हम क्या करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट बनाते हैं। तो पार्टनर करंट अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट के दो तरीके हैं। एक है तरीका फिक्स कैपिटल मेथड, एक है फ्लक्चुएशन मेथड। अभी आएगा भाई, पीएनएल अप्रोप्रिएशन को अभी हमने होल्ड पे रखा है क्योंकि गारंटी के अंदर इंक्लूडेड है, क्योंकि काफी साल से गारंटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसमें गारंटी और नई चीजें ऐड हो जाएगी, बाकी चीजें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर करंट अकाउंट। तो इसमें बोला इट कैन बी मेंटेन्ड बाय 2 मेथड। ये दो तरीके से कैलकुलेट होता है, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है फ्लक्चुएशन कैपिटल। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएशन कैपिटल। फिक्स्ड मेथड क्या कहता है? फिक्स्ड मेथड कहता है कि भाई कुछ भी बदलाव नहीं होगा कैपिटल में, कुछ भी बदलाव नहीं होगा, बस कुछ स्पेशल कंडीशन। देखो 2 कंडीशंस होती हैं, कौन सी स्पेशल कंडीशन होती है वो अभी मैं बताने वाला हूं। तो फिक्स कैपिटल में 2 अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर करंट अकाउंट, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पहले कैपिटल बनता है फिर करंट बनता है, कैपिटल बनता है करंट बनता है। अब तुमने क्या बना दिया? तुमने बनाया है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जो चीजें डेबिट थी वो यहां पर क्रेडिट साइड आ जाएंगी, और जो चीजें यहां पर क्रेडिट थी वो यहां पे डेबिट साइड आ जाएंगी। बस इतनी सी बात तुम ध्यान रखना। कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं आएगा, यहां पे लिख देता हूं पार्टनर कैपिटल अकाउंट।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल में क्या क्या चीजें आएंगी, बैलेंस बीडी आएगा, ठीक है, कोई पैसा इंट्रोड्यूस जिसे हम कहते हैं, क्या नाम देते हैं, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल के नाम से जो देते हैं वही तो क्या कहलाता है, इंट्रोड्यूस किया फ्रेश। विड्रॉ, ड्रॉइंग का नाम मत ले देना भाई, यहाँ पे कुछ पैसा ऐसा विड्रॉ कर लिया जाए तो टू कैश के नाम से यहाँ पे ले लेना, ठीक है। यहाँ पर आएगा बैलेंस सीडी, अलग से देगा विड्रॉ करने के लिए। आगे बनता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में पहला क्या आता है, बैलेंस बीडी, नेक्स्ट क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेक्स्ट क्या आता है, सैलरी, नेक्स्ट क्या आता है, कमीशन, नेक्स्ट क्या आता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट है वो भी आता है। उसके बाद क्या आता है, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, लॉस और बैलेंस शीट। तो यहां पर तीन चीजें आई, यहां पर वो चारों की चारों चीज उठ के आ गई। सिर्फ क्या नहीं मिला, यहां पर क्या चीज नहीं मिली, यहां पर रिजर्व नहीं मिला। क्या नहीं मिला, रिजर्व नहीं मिला। तो रिजर्व नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो बोला है रिजर्व और नेट प्रॉफिट कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता, कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता, इतनी बात समझ पा रहे हो, ना ही कैपिटल अकाउंट में ना ही करंट अकाउंट में। अब बोला है फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर चेंजेस आ सकते हैं, मगर कब आ सकते हैं, जब इस सर्कमस्टांसेस में दो चीजें हो, कि जब नया पार्टनर फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दे या फिर विड्रॉ कर ले, तब आता है। आगे आता है फ्लक्चुएशन कैपिटल। फ्लक्चुएशन कैपिटल में एक ही अकाउंट बनता है, क्योंकि यहाँ ये समय के साथ बदलता रहता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो एडिशन कैपिटल है ना, ये बार बार चेंज होती रहती है, विड्रॉ भी बार बार होता रहता है, तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों चीजें इंक्लूड होगी। बाकी सब कुछ करंट अकाउंट जैसे बैलेंस बीडी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट, पीएनएल लॉस, पीएनएल प्रॉफिट, ठीक है, ड्राइंग के नाम से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पीएनएल एप्रोप्रिएशन लॉस और बैलेंस सीडी के नाम से, तो वही सारी चीजें यहां पर आती हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरे सामने, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, इसको पढ़ो और समझो, पॉज करो और आंसर बताओ कि भाई इसका क्या आंसर आना चाहिए। व्हेन पार्टनर कैपिटल इज फिक्स्ड, फिक्स्ड है तो दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल और करंट। कैपिटल में तो कुछ आता नहीं, बस इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल या कुछ किया जाए तब। द ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर, तो ड्रॉइंग कहां पर आती है, ड्रॉइंग किस साइड आती है, ड्रॉइंग तो देखो भाई, अगर तुम्हें फिक्स्ड भी नहीं दिया था तो तुम्हें फ्लक्चुएशन कैपिटल भी दिया होता तो वहां पे बता देते पार्टनर कैपिटल में, मगर फिक्स्ड में ये फर्क होता है कि तुम्हें क्या बताया गया है कि जो ट्रांजेक्शंस फ्लक्चुएशन की कैपिटल में आती है वो करंट में आती है। और ड्राइंग किस साइड आता है, अगर मैं बात करूं, देखो देखो दोबारा से देखो, ये रहा ड्राइंग, ये रहा ड्राइंग, और कहां पर आ रहा है, ये डेबिट साइड। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, ये डेबिट और ये क्रेडिट कहां पे आ रहा है, डेबिट साइड। कहां पे आ रहा है भाई, लिखा नहीं है, इनके ऊपर लिख लेना, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, तो डेबिट साइड। तो एक नंबर का क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है और तुम इसका आंसर तुरंत बता दोगे कि इसका आंसर क्या है, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर करंट अकाउंट। समझ आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसके बाद क्या कराने वाला हूं, पास्ट एडजस्टमेंट को अभी होल्ड पे रखते हैं, हम करने वाले हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। देखो गारंटी ऑफ प्रॉफिट कुछ नहीं है, मैं कुछ भी इसको मानता नहीं हूं। अगर तुम्हें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आता है, तुम्हें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आता है, तो समझ लो गारंटी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हलवा टॉपिक है, बिल्कुल ही इजी टॉपिक है। क्यों ऐसा भाई, देखो गारंटी क्या होता है, सम टाइम में पार्टनर बी गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट। देखो क्वेश्चन पूरा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसा करना है, बस जहां पे तुम प्रॉफिट बांटने जाते हो, जहां पर तुम प्रॉफिट बांटने जाते हो, क्या बांटने जाते हो, प्रॉफिट बांटने जाते हो, ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट सच गारंटी में बी परफॉर्म, वहां पर गारंटी का परफॉर्मेंस होता है। अगर सपोज करो गारंटी है क्या चीज, देखो भाई एक व्यक्ति ने, क्या हुआ, एक व्यक्ति था सी व्यक्ति, उसने ए बी व्यक्ति ने बोला अपने सी पार्टनर से, तू फिक्र मत कर, फिक्र मत कर, हम जब तक है हम तेरे को 1 लाख रुपए जरूर देंगे, 1 लाख रुपए जरूर देंगे। अब क्या हुआ, प्रॉफिट कम हो गया और अब की बार हिस्से में आया, सी पार्टनर के हिस्से में आया सिर्फ 80,000 रुपए। उसने बोला 1 लाख रुपए देंगे। अगर इन केस तेरे को 1 लाख रुपए से कमी पड़ती है तो ए भी बोले भाई हम तुम्हें देंगे, मगर रेशो भी तो डिसाइड करेगा। तो उन्होंने बोला हम इक्वली डिसाइड करते हैं, मतलब 10,000 ये देगा, 10,000 ये देगा। अच्छा ये क्वेश्चन में बोलेगा कि भाई वो इक्वली दे रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये सब चीजें बोली जाएंगी तभी क्वेश्चन हो पाएगा। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो इस तरीके से क्वेश्चन आए तो इस तरीके से करना है। चलो देखते हैं गारंटी के क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं।
कहाँ पे है गारंटी का क्वेश्चन? ये पास्ट एडजस्टमेंट। देखो जो क्वेश्चन आए हुए हैं पास्ट एडजस्टमेंट के 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ध्यान से चीजों को समझना। बोला है विधि एंड मानस एंड अंश फॉर द पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2 3 5। अंश वाज गिवन अ गारंटी, अंश को गारंटी दी गई दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी नॉट लेस देन 1,20,000। ठीक है। डेफिशिएंसी इट वुड बी बॉर्न विधि मानस इक्वली प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड। तो क्या करना है यहां पर बनाना है सबसे पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ऐसे बनाओ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये लो। ठीक है, तो यहां पे बना दिया पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। है 3 नंबर का ये क्वेश्चन, ध्यान से समझना। यहां पे लिखो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखो क्या करना, क्या है नेट प्रॉफिट तुम्हें गिवन है। सबसे पहले देखो नेट प्रॉफिट, क्या नेट प्रॉफिट में कोई ऐसी एडजस्टमेंट दे रखी है जिसमें लॉस वगैरह कुछ मतलब कोई ऐसे इंफॉर्मेशन बताई हो कि भाई नेट प्रॉफिट में लोन माइनस कर रहा हूं? नहीं बताया। मैनेजर कमीशन हो? नहीं बताया। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट डायरेक्ट 2 लाख रुपए आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे करना मैं तुम्हें समझा रहा हूं। इसके बाद चेक करना है क्या इंटरेस्ट कैपिटल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं इंफॉर्मेशन, नो इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कैपिटल नहीं आया। क्या सैलरी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं कोई इंफॉर्मेशन। क्या कमीशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? नहीं इंफॉर्मेशन। कि फोर्थ चीज, क्या रिजर्व के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसी को क्या करना है, बांट देना है प्रॉफिट में, जैसे प्रॉफिट में बांटते हो। प्रॉफिट में बांटने के बाद ए बी सी, ये आ गया भैया 2 लाख। 2 लाख को बांटोगे तो कितना आएगा? 2 3 5 10 40,000, 60,000 और 1 लाख। ये आ गया हमारा पीएनआर। अब आता है गारंटी का रोल। यहां से गारंटी का रोल स्टार्ट हो जाता है। बोलता है कि भाई अंश जो पार्टनर था, अरे एबीसी लिख दिया मैंने यहाँ पे, रुको नाम बदल देते हैं भाई, थोड़े से नाम बदल देते हैं, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये विधि, ये मानस, ये अंश। ठीक है, अब क्या बोला, ये तीसरा पार्टनर था, इसको भाई कितने मिलने चाहिए थे? 1,20,000। तो इसके कितने हजार जुड़ने थे? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए जुड़ने थे, 20,000। अब इसको कमी आ गई 20,000 की। तो दोनों पार्टनर बोले, विधि और मानस बोले, भाई हम देंगे तुझे पैसा, हम देंगे जितना भी तुझे पैसे की जरूरत पड़ रही है, वो सारे के सारे पैसे हम देंगे तुम्हें। तो क्या हुआ, जो 1,20,000 में जो 20,000 रुपए जुड़े, उसको कौन देगा? पुराने पार्टनर्स देंगे। मगर वो किस रेशो में देंगे? उन्होंने देखो बताया हुआ है ना, बताया हुआ ना इक्वली। इसका मतलब 10,000 रुपए ये देगा और 10,000 रुपए ये देगा। तो 20,000 रुपए किस में ऐड हो जाएंगे? अंश के में। और किसमें? विधि और मानस में क्या हो जाएंगे? माइनस। तो इसका जो लास्ट प्रॉफिट बचेगा वो कितना बचेगा? 30,000, 50,000 और यहां पर आ जाएगा 1,20,000। टोटल वही बनना है 2 लाख। इतना बात ध्यान रखना, टोटल में कोई कमी नहीं होगी, टोटल में कोई कमी नहीं होगी, टोटल में कोई कमी नहीं होगी। इतनी बात समझ आई? चलो और क्वेश्चन करते हैं, और आते हैं। ठीक है, ये तो एक ही नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, एबीसी मान लेते हैं इनको, वर द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था बोरिस। 95,000 की गारंटी दी है बी पार्टनर को, जो दूसरा पार्टनर उसको 95,000 की गारंटी दी है। तो देखो क्या इसमें पीएनएल बनाने की जरूरत, देखो 1 मार्क्स में पीएनएल बनाने की जरूरत नहीं है। तुम क्या करो, 2 लाख रुपए लिखो और इसको डिवाइड कर दो तीनों रेशो में, 5-3-2, 5-3-2। ठीक है, और इस पार्टनर को ऊपर ऐसे सर्कल लगा लेना, ऐसे बॉक्स बना लेना। तो 5-3-2 में अगर मैं बांटूं तो यहां पर बटेगा भाई 10 से डिवाइड करूं तो 20 पंजे ये आ जाएगा 1,60,000 और 40। बट गया 1,40,000। आगे बोला है कि आ गया 2 लाख रुपए बट गए। ठीक है, अब इसको गारंटी कितने की दी थी? 95,000, मतलब इसमें 35,000 रुपए और जुड़ेंगे, 35,000 रुपए और जुड़ेंगे। तो यहां पर आ गया 95,000, 95,000। ठीक है, तो 95,000 यहां पे मैंने क्या किया, इनको ऐड कर लिया। ठीक है, तो ये आ गए 95,000। अब 35,000 रुपए
कौन देगा? पहला पार्टनर और तीसरा पार्टनर। अब किस रेशो में देगा? बोला क्या है? इक्वली रेशो में। किस रेशो में? इक्वली, मतलब 17,500 ये देगा और 17,500 ये देगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस इतना इजी क्वेश्चन था। तो ये माइनस कर लेना, अगर ये पूछे इनके बारे में तो ये अमाउंट निकाल देना। चलो चलो अब क्वेश्चन आते हैं एक और। बोल रहा है कविता, सविता एंड मधुर वर द पार्टनर इन द फर्म विद कैपिटल 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख। आफ्टर प्रोवाइडिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। अब देखो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। द प्रॉफिट आर डिविजिबल प्रॉफिट आर एज फॉलो। कितना रेशो है? देखो अब ये रेशो इस तरीके से, तो समझो यहां पर ये रेशो 1/3, 1/2 और 1/6 है। तो इसको किस में बांट देना है? इसको 6 से, 6 इसका एलसीएम ले लेना। जैसे एलसीएम लेते हो ना, तो इसको 6 बनाना है, बस 6 बनाना है, ये ध्यान रखना। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2:3:1। ये तुम्हारा क्या होगा? रेशियो हो जाएगा। तो हमारा रेशियो निकल के कितना आ गया? 2 तो इसको हटा के यहां से डिलीट कर देते हैं, यहां पर इसको हटा देते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 2:3:1। ये तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कविता पर्सनली गारंटीड दैट सविता शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड नॉट बी लेस देन 1 लाख इन एनी ईयर। ठीक है, 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए प्रॉफिट। तो क्या बनाते हैं हम? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, फिर समझते हैं कैसे क्वेश्चन होगा। सबसे पहले ये चीज बनानी आनी चाहिए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। छोटा सा बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वैसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, समय नहीं है, पर इतना समझ आ जाएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हें कैसे निकालना है, किस तरीके से निकालना है, समझ आ जाएगा। ठीक है, यहां पर बन गया भाई, ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आ गया पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट इतना। तो यहां पर क्या करना है? यहां पर लिखो नेट प्रॉफिट। ये मैं तुम्हें जानबूझ के बनवा के दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना अच्छे से तरीके से आ जाए। यहां पर आ गया 3 लाख। ठीक है, 3 लाख रुपए ये आ गया है भैया यहां पर। ठीक है, 3 लाख रुपए भैया आ गया है। अब इस 3 लाख को में से नेट 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों के नाम क्या क्या हैं? KSM लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं KSM, कविता, सविता, मधुर। तो यहां पर आएगा दो, कितना आएगा? 10%। 10%, 60, 40 और 20। 60,000, 40,000 और 20,000। ठीक है, 20,000 यहाँ पे माइनस किया तो 1,80,000 आ गया। 1,80,000, क्योंकि इसके अलावा कुछ चीज नहीं है, तो 1,80,000 डिवाइड करो भाई, इसको सविता को गारंटी दिया 2 3, तो 1,80,000 को बांटोगे किससे डिवाइड करोगे? 6 से। 6 से डिवाइड करोगे 30,000। 30,000 का दुगुना कितना होता है? 60,000। तिगुना कितना होता है भाई? 90,000। और लास्ट में निकल के आएगा 1.5 हो गया 30,000। ये थी कविता, सविता और ये मधु। देखो अब क्वेश्चन में क्या बोला है? उसने बोला है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इनको देना है। तो क्वेश्चन अगर पीएनएल एप्रोप्रिएशन जैसा आता है तो यहां पर क्या होता है? नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होकर तुम्हारा प्रॉफिट 1,80,000 होता। इतनी बात समझ। अब गारंटी दी है कि ये जो है सविता को 1 लाख रुपए देना, मतलब सविता को 10,000 रुपए और देने हैं। 10,000 रुपए और देने, फालतू दे दिया ना 1 लाख, 10,000 रुपए और देने, तो इसके बन जाएंगे 1 लाख रुपए। मगर सविता को अगर कमी पड़ती है, कविता पर्सनली गारंटीड, कौन 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 व्यक्ति, कौन कौन कौन? सविता। कविता ने बोला मैं यहां पर गारंटी लेती हूं, तो कविता क्या करेगी? 10,000 रुपए किसको देगी? सविता को देगी। तो इसके जो अमाउंट आ जाएंगे वो कुछ इस तरीके से निकल कर आ जाएंगे। तो ये आ गया 50,000, ये आ गया 80,000, ये आ गया 30,000। ठीक है, यहां पर आ गया 3 लाख। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्वेश्चन समझ आया तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन ऐसा बनाना आएगा तुम्हारे सामने। नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के फिर प्रॉफिट निकाल देना है, प्रॉफिट निकाल देना है। अब यहां पर जो क्वेश्चन पूछा ये बनाना रफली था, मगर मैंने बना के तुम्हें जानबूझ के दिखाया। अब बोला सविता कितने से शॉर्ट है? अभी आंसर आया 10,000 रुपए से। अब क्वेश्चन में समझो, अब टोटल प्रॉफिट ऑफ द गारंटी के बाद कितना प्रॉफिट आ रहा है? तो 50, 80 और 30। 50,
50, 80 नहीं, सॉरी, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 50, 1 लाख और 30,000। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। क्या इतनी तरीके से क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, देखो एक और बनाना है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अभी और बनाते हैं। इतना क्वेश्चन समझ आया, चलो आगे करते हैं। आगे क्या बोला है? समीर एंड मनवीर वर द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3। ऑन 1 अप्रैल 2024 दे एडमिटेड संदीप एज ए न्यू पार्टनर, 1/5 share in the profit with guarantee of 80,000. Sameer and Manveer contribute as bear but agreed to bear any deficiency guaranteed 3। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये 3 नंबर का है, ये पता नहीं कितने नंबर का है। तो यहाँ 3,20,000 को डिवाइड करो, 3,20,000 में एक ही लाइन में कर देता हूँ। अगर 3 नंबर का है, अभी मैंने लिखा नहीं है, शायद 1 नंबर का ही होगा, ये 2026 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2026 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब बना लेते हैं पीएनएल, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है पीएनएल बनाने में, क्या दिक्कत है भाई? ठीक है, पीएनएल बनना चाहिए, सब कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना आ गया ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालना आ गया ना, ठीक है, इस तरीके से यहां पर समझ के कर लेना क्वेश्चन। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर यहाँ पे लिखना डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। कोई कहेगा भाई तुम्हें जरूरत भी नहीं है, क्यों बना रहे हो अकाउंट? देखो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं मानता हूं, मगर अगर तुम बार बार चीजों को प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा वो चीज, ठीक है। तो यहाँ पे बोला 3,20,000, तो यहाँ नेट प्रॉफिट लिख लो 3,20,000, ठीक है, 3,20,000। अब इसमें क्या बोला है, अब डिवाइड कर दो 5/3। अच्छा एक और बात, इसमें क्या आ गया, नया पार्टनर एडमिट हुआ। देखो मैं यहाँ पर तुम्हें सिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चंस तब तुम्हें मिलते हैं जब तुम सारे चैप्टर सीख जाते हो, जब तुम सारे चैप्टर सीख जाते हो। तो मैं यहाँ पे रेशो खुद से निकाल रहा हूँ, ठीक है, जब तुम्हें समझा दूंगा एडमिशन, तो वहां पर तुम्हें बता दूंगा कि कैसे रेशो निकालते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 5/8 इंटू 4/5, 20/40 और 3/8 इंटू 4/5, 12/40 और तो 20, 12 और 8, तो 5, 3, 2, 5, 3, 2 रेशो होगा। क्या रेशो होगा? 5, 3, 2। बस इतना समझो, 5, 3, 2 में 3,20,000 रुपए बांटने हैं। क्या नाम है? समीर, समीर, मनवीर और संदीप। 5, 3, 2, 5, 3, 2, 5, 3, 2 का मतलब 10 से डिवाइड करना है। 10 से डिवाइड करोगे तो कितना बचा? 32, 32 का मतलब 1,60,000, 1,60,000, 32 इंटू 3, 32 इंटू 3 96,000, 32 इंटू 2 64,000, ठीक है, 64,000। अब कितना बनाना? 80,000 बनाना। तो 80,000 बनाने के लिए क्या करना होगा? इसमें प्लस 16,000, बन गया 80,000। अब देखो ये 16,000 किस रेशो में दिए जाएंगे? 3:2 में। तो 3:2 का मतलब 16,000 को 3:2 में बांटो, तो 8 से डिवाइड करना है। 8 से, देखो मैं कैलकुलेशन भी तुम्हें सिखा रहा हूं, 16,000 को 8 से डिवाइड करोगे तो यहां पर आएगा 2,000, 2,000 और 3 2 है ना, 3 5, 3 और 5, तो 20, 2,000 इंटू 3 6,000। समीर भैया 6,000 रुपए दे रहे हैं, अरे वाह। और ये दे रहे हैं 10,000, कोई बात नहीं भाई, क्या कह सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 154, 86 और 80,000, ये आ गया 3,20,000, 3,20,000। समझ आ गया? समझ आ गया? क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म, गारंटी समझ आ गई। पीएनएल एप्रोप्रिएशन थोड़ा समझ आ गया, ठीक है। इस तरीके से चीजें बनानी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन ये बनाना और सिर्फ पुट करनी है सारी चीजें। ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलो बात करते हैं, और कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया ना पीएनएल एप्रोप्रिएशन का? फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन रह गया, श्री एंड हरि वर द पार्टनर्स इन द फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, फिक्स कैपिटल 4 लाख 3 लाख, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, डिसाइडेड टू अलाउ
कमीशन, देखो अब यहां पर आ गया कमीशन इज अलाउड। देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला है, कमीशन के बारे में जो बोला है उसको ध्यान से समझो। क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है कि भाई कमीशन 5% नेट प्रॉफिट का निकाला। यहां ना बिफोर बोला ना आफ्टर बोला, तो डायरेक्ट हमें क्या करना है, 5% निकाल देना है। 5% किसका निकालना है, नेट प्रॉफिट का। तो ये आ गया 5,000 रुपए। कोई भी बात नहीं बोली, 5,000 रुपए कमीशन की अमाउंट, 5,000 रुपए। अब इसको करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, वो भी बात करेंगे। तो यहां पर क्या करनी है, जनरल एंट्री में। तो जनरल एंट्री का सबसे पहले क्या बनाना है, फॉर्मेट बनाओ। फॉर्मेट बनाओ कुछ इस तरीके से। ये आ गई भाई डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और डेबिट क्रेडिट। यहाँ पे नाम लिख देते हैं जर्नल एंट्री। यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, इतनी बार समझ आएगी। अब इसकी जर्नल एंट्री डालनी है, तो ध्यान से समझो। पहले बोला है 5,000 रुपए, समझ आ गया। तो क्या हुआ है, किस तरफ ट्रांसफर करना है, क्रेडिटिंग हरी कमीशन। देखो कमीशन कहां पे जाता है, अगर तुम्हें याद हो तो करंट अकाउंट में कहां पे जाता है, क्रेडिट साइड आता है। अगर तुम ऐसे क्रॉस करके भी देखोगे तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन से क्रेडिट साइड आता है। तो एंट्री क्या होगी, किस अकाउंट में जा रहा है, हरी के करंट अकाउंट में। तो वो क्रेडिट साइड आ गया। और क्या जा रहा है, हरी का कमीशन। कितना, 5,000 रुपए। 5,000 रुपए हो गया, क्वेश्चन खत्म। बस आगे बोला है ट्रांसफर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड जाता है, तो यहाँ पे लिख लेना बीइंग करके, बीइंग भी जरूर डालना है। तो क्या एंट्री आएगी भाई, क्या एंट्री आएगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन टू, पीएनएल एप्रोप्रिएशन समझ आ गया, हरी कमीशन, समझ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 5,000, 5,000, ये हमारी एंट्री। ठीक है, तो हमारे सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, किसके, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अब आता है मेन पास्ट एडजस्टमेंट। इसके क्वेश्चंस है और इसके 3-4 क्वेश्चंस है, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है जिसको हमें सॉल्व करना है। पास्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है, इस टॉपिक को रेक्टिफाई करना है। जब पास्ट एडजस्टमेंट तब बनाई जाती है जब हमारी कोई गलती हो जाए। क्या हो जाता है, कई बार कुछ चीजें हम क्या करते हैं, गलत दे देते हैं। जैसे कि सिंपल सी बात करें, भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट मुझे 10% दे रहा था, मगर मैंने गलती से 12% दे दी। ठीक है, तो बस इस बात को ध्यान रखते हुए कि भाई ये गलती को सुधारने के लिए हमें पास्ट एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, इस गलती को सुधारने के लिए मुझे पास्ट एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। इतनी बात समझ आई। तो इस पास्ट एडजस्टमेंट के लिए मुझे क्या बनाना होगा, एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना, जर्नल एंट्री करके सुधारना होगा, मगर उससे पहले एक वर्किंग नोट बनाना होगा। अब थोड़ा सा समझना, अब मैं थोड़ी सी बात समझाने जा रहा हूँ बड़े क्लियर कट में। देखो सब कोई डेबिट क्रेडिट करके समझाता है, मैंने एक ये नया फॉर्मेट बनाया और नए तरीके से समझाने। देखो सिंपल सी बात है, जो गलती तुमने कर दी, जो तुम्हें 12% देना चाहिए था वो नीचे लिख दो, और जो 10% देना चाहिए था वो ऊपर लिख दो। जो ओरिजिनल है, जो ठीक है, देखो मैंने नाम भी लिखा, शुड हैव बीन गिवन, जो देना चाहिए था वो तुम्हें यहां पे लिखना है, और जो गलती कर दी, दे जा चुके, वो नीचे लिख देना है। समझ आए। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सपोज करो यहां पर 6,000, 8,000 था, यहां पर 7,000 था, यहां पर 3,000 था, तो ये 18,000 रुपए यहां पर बांट दिया मैंने। अब यही गलती मैंने यहाँ पे की, और मैंने ये क्या किया, 6,000 रुपए मैंने बांट दिया, सब इक्वल इक्वल बांट दिया, 6,000, 6,000, 6,000 और 18,000। अच्छा, कभी डिफरेंस आ जाए उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, डिफरेंस आ भी गया, अगर सोचो ये मैं मान के चलता हूँ, रुको एक एग्जांपल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10, यहाँ 12% ही मान लेते हैं, सपोज करो 1 लाख का 12%, सबको 12, 12, 12, सबको इक्वली बांटा है, कोई दिक्कत नहीं, सबकी 1-1 लाख है। और यहाँ पे मैंने बांट दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से, भाई गलती से देना 12% चाहिए था, दे दिया 10%, तो यहाँ पर इसका टोटल किया 36,000 है, इसका टोटल किया 30,000 है, 30,000 है। समझ आया। अब बीच में कुछ डिफरेंस आ गया ना 6,000 का, तो 6,000 का जो डिफरेंस आया, जिस तरफ भी डिफरेंस आया उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दो।
इसमें डिवाइड कर दो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दो। अगर रेशियो क्या है, 1:1 ही है, तो यहाँ पर 2000 2000 2000, टोटल कितना हो गया 36,000। इसके बाद कार्यक्रम स्टार्ट होगा, समझ आया? तो इसको मैं इरेज कर दूं, इरेज कर दो। अभी क्वेश्चन कराऊंगा यार, और भी क्लियर करनेंगे, बस थोड़ा सा तुम यहाँ पे समझो कि क्या चीज तुम्हें यहाँ पर दी गई है और किस तरीके से तुम्हें यहाँ पे दी गई है। अगर कोई चीज गलती से तुम्हारे पास इतनी चीज दे दी जाए, ठीक है, दी जा चुकी है, वो यहां लिखनी है। अच्छा, अब देखो ध्यान से समझो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, ऐड होगा। सैलरी कमीशन में कोई गलती है, ऐड होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग माइनस होगा, बस इतना ध्यान रखना। बाकी तुम्हें ये कुछ याद नहीं करना, ये मैंने सिर्फ रिमेनिंग करने के लिए दिया है, बस इतना ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस। अच्छा, ड्राइंग अगर माइनस होगी तो उल्टी भी कर सकते हो, यहाँ पे भी अगर ड्राइंग के बारे में गिवन है तो ये समझ लेना वो पहले ही दी जा चुकी है, वो यहाँ पे लिख देना। और अगर नहीं की तो ऊपर लिख देना, प्लस करने के लिए। क्वेश्चन कराता हूँ, समझाता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन कराता हूँ फिर समझाता हूँ, बस इतना ध्यान रखना। टोटल जो आएगा, टोटल जो आएगा वो टोटल कुछ इस तरीके से लिखना होना चाहिए, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, 18-18 और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होना चाहिए, अगर ऊपर वाला बड़ा और नीचे वाला छोटा है, ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो ये दोनों चीजें कहां जाएंगी, डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड जाएंगी। कहां पे जाएंगी, क्रेडिट साइड। अगर ये चीज बड़ी है नीचे वाली और ऊपर वाली, तो ये डेबिट साइड जाएंगी, जैसे ये वाली Z to X to Y। ठीक है, चलो क्वेश्चन से समझते हैं, फिर समझाता हूं दोबारा से। ठीक है, क्वेश्चन से समझते हैं और क्लियर करते हैं चीजें। ये रहा पास्ट एडजस्टमेंट। यहां पे बोला सुल्तान सिंह एंड तुलसी वर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड लॉसेस 9:7, 7:4। दे फिक्स्ड कैपिटल 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 10% पर एनम। 10% पर एनम कितना देना चाहिए था, 10% पर एनम। आफ्टर द फाइनल अकाउंट द ईयर was prepared, it was found that the capital was allowed 12%। मतलब 12% दे दिया, देना 10% था। 12% दे दिया, देना 10% था। 12% दे दिया, तो मैंने क्या किया, यहां पर एक ये बनाया, पीएनएल पास्ट एडजस्टमेंट के लिए, यहां पे बना लेते हैं। ये बना लिया इस तरीके से, ये बन गया। देखो बहुत आसान तरीका है, बस तुम्हें इतना पता करना है। वहां कंफ्यूज हो जाते हो डेबिट क्रेडिट में, कौन सी चीज डेबिट आएगी कौन सी क्रेडिट आएगी। इस चीज को समझो, मैं उस मेथड को भी समझाने के लिए तैयार हूं, मगर ये मेथड मेरे को बहुत आसान लगा और मुझे लगा कि तुम्हें ये मेथड बताना चाहिए, तो इसलिए हम इस मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि तुम यहाँ पे से समझो। तो यहाँ पर लिख देते हैं एडजस्टमेंट, ठीक है, कुछ भी लिख लो, वर्किंग नोट है। पर्टिकुलर, क्या नाम है, नाम देख लेते हैं, सुल्तान सिंह तुलसी और टोटल। 2026 में आया हुआ क्वेश्चन, यहाँ पे लिखो, इस हेडिंग से लिखते हैं, शुड हैव बीन गिवन। यहाँ पे लिखो हैव बीन, इसको हम थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तुम वैसे क्या कर सकते हो, इनके बीच में डिफरेंस से भी क्वेश्चन कर सकते हो, मगर ऐसे प्रॉपर तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। बोला है 12% दे दिया, जो दे चुके हो, जो गलती कर चुके हो तुम 12%, वो यहां लिखो। तो 12% किसका निकालना है भाई, 6 लाख का। 12% 6 लाख का 72,000, 72,000 और 12, 60 और 48, 60 और 72,000 नहीं पड़ेगा, 72,000 ही बनेगा क्या, 72 और 3 जीरो, हाँ भाई इतना ही बनने वाला है, 48,000 और इतना। ठीक है, चलो इतना समझ आया। और देना कितना चाहिए था, 10%।
मतलब 60 50 40, 60 50 40, 60 50 40, इतना लिख दिया। अब इनको दोनों को बराबर करो। देखो यहाँ पर बन गया भाई 80, 1 लाख 20, 1 लाख 80 हजार। और ये टोटल कितना बन गया, 60 और 1 लाख 50, तो 30 हजार की कमी आ गई। तो यहाँ पे लिखो 30 हजार, और इनको ना क्या करो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दो। 9 7 4, 9 7 4 का मतलब हो गया भाई 11 और 10, 11 और 20, 20, तो 20 से डिवाइड करेंगे तो 1500 आएगा। 1500, 9 × 13 500, 13 500 सत्ते एक 10,500, और लास्ट में कितना है 4, 15 चौक 6,000। ठीक है, हाँ इतना। ठीक है, अब दोनों तरफ टोटल सेम हो गया, गलती ढूंढ ली हमने, दोनों तरफ के टोटल सेम कर लिए। अब देखो ये कितना आ गया 73,500, यहाँ पे मैं टोटल लिख लेता हूँ 60,500, 46,000। ठीक है, 46,000, 1,80,000। अब दोनों तरफ टोटल करो तो यहाँ पर आएगा 1500, यहाँ पे 500, और यहाँ पे आएगा 2,000। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आई। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आई। अगर ये दोनों चीजें सही माइनस हो रही है, पॉजिटिव आंसर है तो इसको क्रेडिट साइड लिखो, नेगेटिव आंसर है तो डेबिट साइड लिखो। नेगेटिव आंसर आया मतलब ऊपर से नीचे वाला, तो ये नेगेटिव आंसर में मान के चलो, इसको डेबिट साइड। मतलब एंट्री क्या बनने वाली है, तुलसी टू सुल्तान एंड सिंह। ठीक है, एंट्री कितनी बनने वाली, ये वाली। तो इससे क्या बन जाएगा 1500, ये 2,000, 1500, इस तरीके से करना है ना, सिंपल सिंपल मेथड है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करो, तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल 100% सही होगा, ये गारंटी के साथ बोल रहा हूं मैं। बस थोड़ा सा चीजों को समझ समझ के चीजें करनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द फर्म ऑफ अमीश, नितेश एंड मिशा हु हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:1। ठीक है, एग्जिस्टिंग सम ईयर मिशा वांटेड दैट शी गेट इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट विद अमीश एंड, भाई बोला क्या, उन्होंने शेयर इक्वली बांट लिया। ठीक है, शी विश द चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम इन द इफेक्ट ऑफ द लास्ट 3 ईयर। ठीक है, अमीश एंड नीतीश हैड एग्रीमेंट फॉर दिस एंड सिंगल पास्ट टेंडेंस। भाई इसके बारे में भी हम बात करते हैं, और इसको भी चीजों को ले समझते हैं। ठीक है भाई, उसने क्या किया, उसने वो चाहता था, देखो इनके जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इतना रेशियो है फॉर सम ईयर, मगर मिशा चाहता था कि, वो चाहता था कि इक्वल शेयर बटे प्रॉफिट, मतलब बटना इक्वल चाहिए था, मगर गलती क्या कर दी उन्हें, 2:1 में बांट दिया। तो इसका आप टोटल कर लें, कोई अलग अलग मत करो, टोटल करो इसका। तो यहाँ पर आएगा 1,15,000, 1,24,000 और 2,11,000। तो 10, 2 3 4 5, 2 3 4 5, 4,50,000 बनेगा शायद। एक सेकेंड, दोबारा टोटल करते हैं। 1,15,000, 1,24,000, 2,11,000। तो 10, 2 3 4 5 और ये 4, 4,50,000, 4,50,000। तो क्या करना है, वही फॉर्मेट बनाना है, बनाओ जल्दी से। बनाया पास्ट एडजस्टमेंट का फॉर्मेट। मैं कह रहा हूं बहुत इजी, अगर तुम समझ के करोगे तो। अगर तुम समझ के नहीं करना चाहते तो फिर तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट, पर्टिकुलर, क्या नाम है भाई इनके, AM, AN, M से डिनोट कर देता हूं मैं। ठीक है, अमीश, नीतीश एंड
मीशा। तो यहाँ पे लिख देते हैं शुड हैव बीन गिवन, हैव बीन गिवन। तो बांटो जल्दी से। तो 4,50,000 को 2-2-1 में बांटते हैं, बांट दिया 2-2-1 में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो 4,50,000 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो 90,000, 90 दूनी 1,80,000, 1,80,000 और 90,000। ठीक है, उसके बाद शुड हैव बीन गिवन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1:1 में बांट देना है। तो 1:1 में बांटेंगे तो कितना होगा भाई, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 4,50,000, 4,50,000 हो गया इतना। ठीक है, अब इनका टोटल करो, 30,000, 30,000, 60,000। तो मैंने बताया जो आंसर नेगेटिव आए वो डेबिट, जो पॉजिटिव आए वो क्रेडिट। तो एंट्री क्या आनी चाहिए, टू ए एम, देखो बांट देते हैं, अमीश, नीतीश, टू मीशा। ठीक है, और ये आ जाएगा भाई 30-30, 30-30, 60,000। ठीक है, इस तरीके से करना। तो उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, आगे करते हैं। मोहन, सुना, अदिति वर द पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, दे फिक्स्ड कैपिटल वर 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख रिस्पेक्टिवली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अच्छा, ये होमवर्क में देता हूँ, एक क्वेश्चन होमवर्क में रखते हैं हम, ये क्वेश्चन होमवर्क में रखते हैं, देखते हैं तुम ट्राई करके लिखो। सेम वही है, 5% और 8%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं। देखो ये है, मनोज, नीतीश वर द पार्टनर इन अ firm, profit sharing ratio 2:1 on the 31st March 2023. The balance in their capital account after making the adjustment for profit and drawing were 90,000, 80,000, the net profit 30,000। ठीक है, आगे बोला विड्रॉ 40,000, 20,000, सब्सिक्वेंटली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% पर एनम दे रहा है, नॉट प्रोवाइडेड। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया गया। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होगा। भाई ये तो दिया ही नहीं गया, देना ही है बस, सिंपल सी बात है, देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे देना है, तो करो जल्दी से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा भाई, क्या 31 मार्च की क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास गिवन है, तो यहाँ पे लिखो क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितनी गिवन है, 90,000, 80,000। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या गिवन है, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना बटेगा भाई, प्रॉफिट 2-1, 2-1। तो 2-1 का मतलब हो गया भाई, माइनस प्रॉफिट आ जाएगा 20,000, 10,000। ठीक है, इतना हो गया। इसके अलावा ड्राइंग हमारे पास कितनी है, ड्यूरिंग विड्रॉ 40,000। अच्छा, ड्राइंग 40,000 एंड ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं करना भाई, ये गलती मत कर देना, ड्राइंग करना है यहाँ पे 40,000 और 20,000। प्लस करो जल्दी से, पार्टनर क्या क्या है भाई, ये दोनों पार्टनर कौन है, मनोज और नितिन। तो यहाँ पर आएगा 90 और 40, 1,30,000, 1,10,000। और यहाँ पर आएगा 20, 90,000। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है भाई, 10%। तो 10% का मतलब 11,000 और 9,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ आया, समझ आया यहाँ तक। बस यही काम करना, ये तुम्हें पहले आता है, तुम, मुझे उम्मीद है तुम सीख चुके हो। ठीक है, एक क्वेश्चन देना बनता है यार घर से। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले ये बनाते हैं, दो ही पार्टनर हैं। तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन है। अब इसमें ना ड्राइंग क्या करना है, देखो यहां पर कुछ इस तरीके से है, ये पर्टिकुलर क्या नाम है, मनोज
और नितिन, मनोज और नितिन। तो इनको क्या करना है, देना है, दिया नहीं है तो दे दो यार जल्दी से जल्दी, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे लिख देते हैं शुड हैव बीन गिवन, यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 11,000, 9,000, 20,000। उसके बाद माइनस करना है ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो क्लियर करके दे रखे 3,000, 2,000, तो 3,000, 2,000, तो ये माइनस की 5,000, ठीक है। तो यहां पर बचेगा 8,000, ये बचेगा 7,000 और ये बचेगा 15,000। अब यहां पर हैव बीन गिवन में क्या करना है, अब यहां हैव बीन गिवन में क्या करना है, क्या करना है, सिंपली इनको, इस 15,000 को जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इसमें बांट देना। तो यहां पर ये आ जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 2:1 में 10,000, 5,000 बांट दो, 15,000 आ गया। यहां पर आ जाएगा 2,000 नेगेटिव बैलेंस डेबिट, पॉजिटिव बैलेंस क्रेडिट। एंट्री क्या आएगी, नितिन टू मनोज, ये बॉक्स में डाल देता हूं एंट्री, ठीक है। तो ये आ जाएगी भाई 2,000 से, ठीक है, बीइंग करके यहाँ पे लिख देना, समझ आ गया, पूरा फॉर्मेट बनाना है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है, इस तरीके से हमारा ये वन शॉट कंप्लीट होता है। हमने सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। देखो कंप्लीट क्या क्या किया है हमने, क्या किया है, सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। देखो मैंने लास्ट में लिखा भी था, स्टार्ट लास्ट में चलते हैं, लास्ट में चलते हैं। सबसे पहले क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंप्लीट कर लिया हमने, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कंप्लीट कर लिया हमने, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन भी कंप्लीट, लोन के बारे में बताया गया था और एक क्वेश्चन हमने किया था। पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी कंप्लीट कर लिया, पास्ट एडजस्टमेंट भी कंप्लीट कर ली, गारंटी के पीएनएल वाले क्वेश्चन भी कर लिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके। 2026 से 2023 का कोई क्वेश्चन नहीं बचा, सिर्फ एक क्वेश्चन है, वो तुम्हें होमवर्क में दिया गया। नहीं अगर उसमें समझ आता तो मैं उसके लिए अलग वीडियो भी बना दूंगा। एक एक क्वेश्चन कराया है, इसकी शीट तुम्हें आज शाम को अपलोड हो जाएगी। अच्छे तरीके से सारे टॉपिक वाइज चीजें मिल चुकी हैं, एक एक चीज के नोट्स है प्लस टेबल है, हर चीज के बारे में चीजें हैं। वन शॉट है, कोई इतना बड़ा भी वन शॉट नहीं है, सिर्फ 2 घंटे की वीडियो है, 2 या 2.25 घंटे की वीडियो होगी, जितनी भी होगी ये सारी की सारी तुम्हें करनी ही करनी पड़ेगी। आज से वन शॉट स्टार्ट हो चुके हैं, जल्दी से जल्दी हम सिलेबस कवर कराएंगे क्योंकि हाफ ईयरली तुम्हारे आने वाले हैं, प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, तो कोशिश की जाएगी जितना जल्दी है, मगर उसके लिए तुम्हारा सपोर्ट भी चाहिए। अगर तुम यहाँ पर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो तो चीजें सही नहीं हो, ठीक है। सही करो अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, यार क्वेश्चन इतनी मेहनत से चीजें लाई गई है तुम्हारे लिए, एक एक क्वेश्चन बना के इतना अच्छे तरीके से समझाया गया है, कोशिश की गई है सब चीजें अच्छी तरीके से, तो क्यों ना तुम भी सपोर्ट करो। अगर तुम यहाँ पे सपोर्ट करते हो तो चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतनी बात करते हैं, चैनल को लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को भी क्या कह सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लो, ताकि आपको सारी की सारी पीडीएफ भी वहां पे अवेलेबल हो जाए। तो आज के लिए इतनी बात करते हैं, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना, कोई क्वेश्चन कोई चीज ऐसी जो डाउट है उसको भी हम क्लियर कर लेंगे। डाउट क्लास भी रखेंगे इन वन शॉट्स की, कोई डाउट क्लास नहीं रखता, हम रखेंगे वन शॉट के लिए डाउट क्लास भी। अगर कोई लगती है लाइव क्लास की जरूरत पड़ती है तो लाइव क्लासेस भी होंगी, सारी चीजें होंगी। तो आज के लिए इतनी बात करते हैं, वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।